तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ का जो वॉइस वार्डन होता है वो बहुत ज्यादा मारता है उस ओल्ड मैन को, तो उसका कहानी हम लोग एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को वहीं का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे गार्ड होते हैं और उन लोगों के हाथ में एक चाबी होता है। बोलते हैं कि अगर ये इनके यूजर के पास पहुंच गए तो वो लोग वापस से पहले जितने ताकतवर हो जाएंगे। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो गार्ड जो होता है जिसने पकड़ा हुआ था वो चाबी, वो और कोई नहीं राइजू होता है। वहाँ पर वो जो गार्ड होता है वो उसे चाबी दे करके बोलता है कि इसे संभाल करके रखो, तुमने इसे यहाँ पर गिरा दिया था, अगर वो उसके यूजर के हाथ में पहुंच गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो जो यूजर होता है वो वहाँ पर रख देता है उसे एक बॉक्स के अंदर। बोलता है कि मैंने तो ये चाबी पहले देखी ही नहीं, अगर ये बात काइडो को पता चल गई तो वो यहाँ करके हम लोगों को बहुत ज्यादा मारेंगे। लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं और वो आकर के राइजू के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी राइजू से आसानी से डॉज कर लेता है, वहाँ पर जितने चाबी होते हैं उसे उठा लेता है। बोलता है कि मुझे मिल गया चाबी। जिसके बाद वहाँ पर जो एक गार्ड गिरा हुआ होता है वो बोलता है कि इसने मुझे पागल बनाया। जिसके बाद हम लोगों को राइजू को दिखाया जाता है जो कि उठ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे पर सबसे पावरफुल अटैक यूज करूंगा, और ये वो अपना यूज करता है फ्लावर शूरिकेन, और वो अटैक यूज करके वहां से भागने लगता है। तब वहाँ पर जो गार्ड होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें पकड़ के तुमसे वो चाबी भी लूंगा और तुम्हें मारूंगा भी। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है उस वॉइस वार्डन को जो कि वो ओल्ड मैन को पकड़ा हुआ होता है। तो वो वॉइस वार्डन उस ओल्ड मैन को बोल रहा होता है कि जल्दी से निकालो जिसने जो तुमने खाया है, अरे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें वो टिकट किसने दिया, यहाँ पर जो छुपा हुआ है टिकट देने वाला, जल्दी यहाँ से आ जाओ नहीं तो मैं इसे भी तुरंत ही मार दूंगा। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी आगे की ओर आ जाता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो जो ओल्ड मैन होता है वो उस वॉइस वार्डन को बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं बताने वाला कि वो कौन है, तुम मुझे जल्दी से मार दो, जिसने मुझे वो टिकट दिया वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो तुम्हें तुरंत ही मार सकता है अगर चाहे तो, पर अगर वो अभी मजबूर है इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा, नहीं तो वो तुम्हें तुरंत मार देता। वो जो वॉइस वार्डन होता है वो बोलता है उसने गलती कर दिया इस एरा में पैदा होकर के, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, मैं उसे तुरंत ही मारूंगा। जिसके बाद वो जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि मेरा नाम भी ह्योगोरो है और मैं तुम लोगों के टॉर्चर से बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। और हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तभी वो जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि तुम मुझे जल्दी से मार करके खत्म करो बेवकूफ। जिसे सुनकर के वो जो वॉइस वर्ड होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे बेवकूफ बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ओल्ड मैन उसे दोबारा से बेवकूफ बोलता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी दौड़ता दौड़ता जा रहा होता है और हंसते हंसते। तभी जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि ऐसा मत करो लूफी तारो, लेकिन तभी लूफी एक जोरदार जंप मारता है। लूफी के एक अटैक लगने के साथ ही वो जो वॉइस वर्ड होता है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहाँ पर जितने गार्ड होते हैं वो लूफी को देख लेते हैं। तभी जो ओल्ड मैन होता है बोलता है लूफी को प्लीज मेरे लिए ऐसा मत करो, तुमने मुझे पहले बहुत बार बचा चुका है, तो मेरे लिए अपने जान को खतरे में मत डालो। और वहाँ पर जितने गार्ड होते हैं वो सब बोलते हैं कि हमारे वॉइस वार्डन को जिसने मारा है उसे जरूर फांसी होगा। तो अपने वॉइस वार्डन को बुलाता है एक और दूसरे वॉइस वार्डन को और बोलते हैं कि जल्दी से इसे मार दो। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसका नाम सोलिटेयर होता है और वो वॉइस वार्डन होता है और उसके साथ साथ एक हेडलाइनर भी होती है। जिस कारण हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो जो दूसरी वॉइस वार्डन होती है वो वहां पर गई होती है जहाँ पर चाबी चुराया गया होता है। और वहाँ पर जितने गार्ड होते हैं वो उन सबको डांट रही होती है और बोल रही होती है कि तुम लोगों को पता भी नहीं चला और उसने चाबी चुरा लिया। वहाँ पर जो आदमी होता है वो बोलता है कि वो एक आदमी था और वो यहाँ पर हम लोगों का रूप लेकर के आया था, इसलिए मैं उसे नहीं पहचान पाया। जिसके बाद वो जो वॉइस वार्डन होते हैं वो बोलते हैं कि तुम एकदम बेवकूफ और तुम्हें उसे यहाँ पर पूरे जगह ढूंढना होगा, नहीं तो वो तुम्हें मार देंगे। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि राजू वहाँ पर दौड़ रहा होता है तेजी तेजी में। जिसके बाद हम लोग को राजू को दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है। तभी उसके सामने बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं और वो बोलता है कि मुझे यहाँ से निकलने में बहुत टाइम लग रहा है। जिसके बाद वो उन सबके ऊपर अटैक कर देता है और उसे वहीं पर गिरा देता है और जितने गार्ड होते हैं वो सब उसका पीछा करने लगते हैं दोबारा से उठ करके। अभी राजू चिल्लाते हुए बोलता है कि लूफी मेरा इंतजार करना, मैं बाहर आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए और चाबी देने के लिए। तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर क्यून भी आ रहा होता है और जितने लोग होते हैं वो सब चिल्ला जाते हैं क्यून क्यून कि हमारे क्यून यहाँ पर आ गए हैं और वो हम लोगों को बचा लेंगे। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसका नाम क्यून होता है और वो काइडो का लेफ्ट हैंड मैन भी होता है और सबसे टॉप हेडलाइनर होता है। चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर इतना ज्यादा शोर क्यों हो रहा है। तभी हम लोगों को अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी और वो ओल्ड मैन होता है। तभी ओल्ड मैन लूफी को बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो लूफी, और वहाँ पर जितने ज्यादा लोग होते हैं वो लोग रोने लगते हैं और बोलते हैं कि लूफी बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, वो नहीं बच पाएगा। लेकिन जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर छोड़ करके तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अगर वो लोग यहाँ पर आ गए तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी लूफी चिल्लाता हुआ उस ओल्ड मैन को बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म नहीं हुआ है। फिर वहाँ पर जितने गार्ड होते हैं वो लूफी को बोलते हैं कि तुम अब नहीं बचने वाले हो। जिसके बाद वो सब उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी लूफी बिना हाकी को उन सबको अकेला मार देता है। जितने गार्ड आ जाते हैं नए नए और वो सब बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें मार दूंगा। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो जो वॉइस वार्डन होता है वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और वहाँ पर जितने गार्ड होते हैं उसे उठाने के लिए जाते हैं। तो वो जो वॉइस वार्डन होता है वो बोलता है कि मैंने तो सुना था जितने लोगों को सी प्रिज्म स्टोन लगाया जाता है जो भी डेविल फ्रूट यूजर है उसका पावर कम हो जाता है, लेकिन इससे तो बिल्कुल भी पावर कम नहीं हुआ। पर वहाँ पर जितने भी गार्ड होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वहाँ पर जो वॉइस वार्डन होता है वो बोलता है कि तुम लोग को क्या लगता है कि उसके हाथ में सी प्रिज्म स्टोन है फिर भी मैं उसे नहीं मार पा रहा हूँ। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को वहाँ के वार्डन को दिखाया जाता है जिसका नाम बाबानुकी होता है और वो भी एक हेडलाइनर होता है। वो वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके हाथ में सी प्रिज्म स्टोन होने के बाद भी इसका हाकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग इसे इतने आसानी से नहीं हरा सकते, तो हम लोग को पूरे पावर लगाना होगा।
जिसके बाद लूफी बोलता है कि मैं तो अभी तक अपना पावर दिखाया ही नहीं हूँ, मैं तो ये अपना ट्रेनिंग कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ से जल्दी भाग सकूं। तभी वो जो वार्डन होता है बोलता है कि तुम्हारे यहाँ से कोई फ्यूचर नहीं, तुम यहाँ से वापस जाने ही नहीं वाले। फिर बोलता है कि मैं जल्दी से यहाँ भागने वाला हूँ, तो मेरे ऊपर अटैक करो। जिसके बाद वो जो वार्डन होता है वो उसके ऊपर लूफी के ऊपर अटैक कर देता है एलिफेंट माचे नाम के अटैक से। और उसके एक अटैक के साथ लूफी वहीं पर गिर जाता है। तभी वहां पर जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है कि तुम जिंदा तो हो ना स्ट्रॉ हैट। लूफी बोलता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं अपना हाकी भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ। इसका सीन चेंज होता है, हम लोग क्यून को दिखाया जाता है जो कि वहां पर आ गया होता है। तभी वो जो वार्डन होता है वो वहां से चला जाता है, बोलता है कि यहाँ पर क्यून आ गया इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तभी क्यून हम लोगों को क्यून को दिखाया जाता है जो कि कामुरासाकी की फोटो देख करके बोलता है ये बहुत ज्यादा सुंदर है। जिसका क्यून बोलता है कि अभी के लिए इतना ठीक है, मैं बाद में इसके फ्यूनरल पे जाऊंगा। तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है क्यून वहां से बाहर चला जाता है। तभी वहां पर जितने भी गार्ड होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोग इसे बता दे। क्यून को दिखाया जाता है जो कि वहां पर चला जाता है बाहर स्टेज पे और वहां पर जूम जूम करके डांस करने लगता है। और वहां पर जितने लोग होते हैं वो सब भी डांस करने लगते हैं क्यून के साथ। तभी क्यून बोलता है कि मेरा डांस बहुत ज्यादा अच्छा है और यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। तभी क्यून बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा डांस करता हूँ। जिसके बाद हम लोग को दिखा जाता है उसका नाम होता है क्वीन द प्लेगियो और उसका बाउंटी होता है 1.2 बिलियन बेरीज का। हम लोग को दिखा जाता है कि वहाँ पर लूफी और ओल्ड मैन बैठे होते हैं। तभी क्वीन बाबानुकी से पूछता है कि बताओ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ये लोग ऐसे क्यों बैठे हुए हैं। तभी वहाँ पर जो हेडलाइनर होता है वो बोलता है यहाँ पर 3 प्रॉब्लम है। क्योंकि बोलता है कि पहला प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ से ओस्टस्किस भाग चुका है और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सी प्रिज्म स्टोन का चाबी कहीं पर गायब हो गया है। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रॉ हैट यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है अभी कभी। जिसे सुन करके क्वीन बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और चिल्लाने लगता है व्हाट। और तभी हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी बॉस इग्री को लेकर के वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है और ऊपर चल रहा होता है। तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि लूफी जो होता है वो वहाँ पे वॉइस वार्डन को बहुत ज्यादा मारता है, तो उसका आकर हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं किसी तरीके। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी और वो बॉस इग्रो वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी लूफी नीचे गिरते गिरते बच जाता है। तभी बॉस इग्रो से बोलता है कि मुझे लगता है स्ट्रॉ हैट यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम नहीं भाग पाओगे। भी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी गार्ड होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है क्यून को जो कि बोल रहा होता है कि जल्दी से जाकर के उसे पकड़ो नहीं तो वो वहां से भाग जाएगा। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी बस ऊपर तक पहुंच ही गया होता है और वो वहां से जाने ही वाला होता है। तभी वहां पर जितने भी बीस्ट पायलट होते हैं वो सब जाकर के अटैक करने लगते हैं लूफी के ऊपर। तभी उनमें से एक बोलता है क्या ऐसे सही में लगता है कि यहाँ से बाहर जा सकता है हमारे रहते हुए। तो को दिखाया जाता है कि वहां पर जितने भी गार्ड होते हैं वो सब लूफी के ऊपर अटैक कर देते हैं और लूफी गलती से नीचे गिर जाता है। तभी लूफी जो होता है बॉस इग्रो को बोलता है कि मुझे माफ कर देना ओल्ड मैन, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, मुझे लगता है कि यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी जो वो बॉस इग्रो होता है वो बोलता है लूफी को कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुमने मेरी जान बहुत बार बचा चुकी है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ का जो वार्डन होता है एलिफेंट मार्चो वो आ जाता है। तभी वो आकर के बोलता है कि हट जाओ तुम लोग रास्ते से, मुझे इसे खत्म करना है। तभी हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राइजू होता है जो कि लूफी को ढूंढ रहा होता है। तभी वो ढूंढते ढूंढते लूफी के जेल में चला जाता है और वहां जाकर के देखता है तो वहां पर लूफी नहीं होता है। तभी सीन वापस से चेंज होता है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि ओल्ड मैन से पूछ रहा था क्या तुम ठीक हो ओल्ड मैन। तभी बॉस हैगरो बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वहां पर जितने गार्ड होते हैं वो सब घेर लेते हैं लूफी को चारों तरफ से। वहां पर जितने भी गार्ड होते हैं वो सब आकर के लूफी को अटैक करने लगते हैं। तभी लूफी उन सबसे अकेला लड़ने लगता है पर उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पर उसका वॉइस वार्डन भी आ जाता है जो कि बोलता है मैं इस बार इसे नहीं छोड़ने वाला। और तभी वहां का वार्डन भी आ जाता है, वो आते के साथ एलिफेंट मार्चो नाम का अटैक कर देता है लूफी के ऊपर। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी उससे बहुत मुश्किल से बच पाता है लेकिन वो उन सबको अटैक नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वो उनके हाथों में सी प्रिज्म स्टोन बंधा हुआ होता है। लूफी अटैक नहीं कर पा रहा होता है, सी प्रिज्म स्टोन उसके हाथ से सारी ताकत छीन रहा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ जो वॉइस वार्डन होता है वो लूफी को अपने पैर के नीचे दबा लेता है, बोलता है कि तुम जल्दी से हार मान लो नहीं तो हम लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर क्वीन भी आ जाता है। तभी अचानक से सीन चेंज होता है, हम लोगों को फ्रैंकी को दिखाया जाता है, लोग वहाँ पर बैठे होते हैं। तभी हम लोग को योसाकू को दिखाया जाता है जो कि बैठा हुआ होता है उन लोगों के साथ और बोलता है अगर तुम लोग जोरो जोरो के दोस्त है तो तुम लोग यहाँ पर जितना चाहो उतने दिन रुक सकते हो इस खाली घर में। तभी योसाकू बोलते हैं कि मैं जोरो जोरो को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान था, उसने मेरी कई बार जान बचाई। तभी फ्रैंकी से पूछता है क्या यहाँ पर बहुत सारे घर खाली है। तभी योसाकू बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर बहुत ज्यादा घर खाली है, अगर तुम लोगों को रहना है तुम आराम से रहो। तभी हम लोगों को लो को दिखाया जाता है जो कि उससे पूछता है कि आखिरकार वो कहाँ पर चला गया। तभी जो योसाकू बोलता है कि यहाँ पर एक आदमी आया था जो कि जोरो जोरो का तलवार चुरा लिया तो वो उसका पीछा करते करते गया है यहाँ से। फ्रैंकी बोलता है कि अगर वो एक बार रास्ता भूल गया तो उसके लिए यहाँ पर आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी लो बोलता है कि हम लोगों को अभी तक सांजी भी नहीं दिखाया तो हम लोगों को उसे भी ढूंढना होगा। तभी अचानक सीन चेंज होता है, हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि अपना जर्मा का सूट लेकर के बैठा हुआ होता है, बोलता है क्या मैं इससे इनविजिबल हो सकता हूँ तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी सांजी बोलता है कि मुझे यहाँ से बाथ हाउस की तरफ जाना होगा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है उसाप को जाके बोलता है कि मुझे ये मत बोलना कि वो बाथ हाउस की तरफ चला गया है। तभी हम लोग को बाथ हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग नहा रहे होते हैं, वो दिखाया जाता है कि वहाँ पर सभी लोग रिलैक्स कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं वो नामी और रॉबिन को घूर रहे होते हैं। तभी बीच में सिनोबू आकर के उन सबको भगा देती है।
रॉबिन और नामी बोलते हैं कि ये जगह बहुत ज्यादा गर्म है। तभी सिनोबू बोलते हैं कि हाँ, अगर हम लोग यहाँ पर नहाएंगे तो हम लोग को सारी थकान दूर हो जाएगी, हम लोग के पास पहले जैसा ताकत आ जाएगा। तभी रॉबिन पूछती है कि आखिरकार हम लोग यहाँ पर क्यों नहा रहे हैं। तभी सिनोबू बोलते हैं कि ये पोमीग्रेनेट स्टैंड है और यहाँ पर सभी लोग नहा सकते हैं। आरी तभी नामी बोलती है कि मुझे यहाँ पर नहाने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, लोग मुझे बहुत ज्यादा घूर रहे हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर सिनोबू खड़ी हो जाती है उन सबके बीच में और बल क्रशर नाम का अटैक कर देती है, वो सबको एक झटके में ही गिरा देती है वहाँ पर। तभी वो सब लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि उन सबके सामने एक ऑक्टोपस आ जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पर फ्रैंकी का बॉस भी होता है जो कि कारपेंटर होता है और वो वहां पर नहा रहा होता है और वो सब लोग बात कर रहे होते हैं क्योसोरो के बारे में। वो लोग बोल रहे होते हैं कि क्योसोरो बहुत ज्यादा बेकार इंसान है और मैंने तो बस ह्योगोरो के बारे में सुना है जो कि बॉस था याकुजा का। तभी सिनोबू बताते हैं कि इस जगह का नाम भी ह्योगोरो ने ही दिया है और वो हम लोगों से 20 साल पहले से थे और वो सब लोग यहाँ के लीडर थे और वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान थे। हमें बोलते क्या वो इतने ज्यादा अच्छा इंसान थे, आखिरकार वो कितने ताकतवर थे। तभी सिनोबू बताते कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, वो एक साथ 5000 लोगों को मार सकते थे। वो सिनोबू बताती कि अभी यहाँ पर जितने भी हेडलाइनर है वो सबको वो अकेला हैंडल करते थे और वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे और वो यहाँ के 5 रीजन के बॉस भी हुआ करते थे। तभी हम लोग को हेगोरो को दिखाया जाता है तो वो बोलते कि ये तो अभी से 20 साल पहले की बात थी, अभी मैं बता नहीं सकती कि वो जिंदा है या फिर मर गए। तभी वो बताती कि हमारे ओडिन समय उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे और उन्होंने उनसे बच्चे से प्यार करके बड़ा किया है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि लूफी और ह्योगोरो को बैठा करके बोल रहे थे कि मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर तुम लोग अभी भी काइडो के साथ हो जाओगे तो वो तुम्हें सब कुछ देंगे, अच्छा खाना पैसा इज्जत सब कुछ देंगे, तो तुम उनके साथ क्यों नहीं हो जाते। तभी लूफी बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से जाओ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर राइजू आ जाता है चाबी लेकर के और बोलते हैं कि ये तो बहुत बुरा टाइमिंग है मेरा। तभी क्वीन बोलता है हाइगोरो से कि ये तो हमारी पुरानी मेमोरीज बैक हो रही है। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि क्या इसने इसे ह्योगोरो बोला, क्या ये ओल्ड मैन सच में ह्योगोरो है। तभी वो जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि प्लीज इस जवान लड़के को छोड़ दो, तुम इसकी सजा भी मुझे दे सकते हो पर इसे जाने दो। ओल्ड मैन होता है वो क्वीन के सामने भीख मांगने लगता है लूफी की जान की। तभी हम लोग को राइजू को दिखाया जाता है जो कि ह्योगोरो को देख करके बोलता है कि ये 20 साल में थोड़े मोरे बदल चुके हैं इसलिए मैं इसे पहचान नहीं पाया। तभी राइजू वहां से जेल के बगल से गुजर रहा होता है। तभी अंदर से आवाज आता है क्या ये तुम हो राइजू। तभी वो चिल्ला करके बोलता क्या मोमोनोसुके के समय जिंदा है। तभी राइजू बोलता क्या तुम कमास्कू हो, और वो दोनों एक दूसरे से 20 साल के बाद मिल रहे होते हैं। तभी राइजू बोलता है कि मुझे ये मत कहना कि उन लोगों ने तुम्हें भी अभी से 15 साल या 20 साल पहले पकड़ करके रख लिया था, और वो जोर जोर से रोने लगता है। तभी कामामात्सु बताता है कि उन लोगों ने मुझे अभी से 13 साल पहले पकड़ा है और अभी तक मुझे पकड़ करके ही रखा है, मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। तभी कामामात्सु बोलता है कि अभी रेबल होने वाला है। तभी राइजू बोलता है कि हाँ अभी से 9 दिन के बाद रेबल होने वाला है, हम लोग उसी दिन काइडो का सर काटेंगे। तभी कामामात्सु बोलता है कि उसके लिए पहले तुम्हें मुझे बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि मैं लड़ना चाहता हूँ काइडो समा से। बोलते कि हाँ मैं पहले तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। जिसके बाद राइजू अपना सुसु यूज कर लेता है और इनविजिबल होने लगता है। तभी वहाँ पे जितने पायरेट होते हैं वो सब देख लेते हैं राइजू को और वो चिल्ला करके बोलते कि वो रहा वो आदमी। एक और जो वॉइस वार्डन होती है वो बोलती है कि जाओ उसका पीछा करो, सिर्फ भागने मत देना यहाँ से। तभी वो भागते भागते जा रहा होता है। तभी क्वीन जो होता है वो देख लेता है, बोलता है क्या यही है जिसने की चुराया था। तभी क्वीन बोलता है कि तुम्हारे हाथ में सी प्रिज्म स्टोन है, तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकते, मैं पहले जाता हूँ उस चाबी वाले को पकड़ने के लिए, और जूम जूम करके डांस करने लगता है। तभी वहाँ पे जितने लोग होते हैं वो सब भी डांस करने लगते हैं साथ में। लोग क्वीन को दिखाया जाता है जो कि एक कॉलर लेकर के आता है जिसके अंदर बहुत सारे शार्प ब्लेड लगे हुए होते हैं, और बोलते हैं कि अगर तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो ये ब्लेड तुम्हारा गला काट देगा उसी समय। जिसके बाद क्वीन बोलता है कि अगर तुम लोग अभी सरेंडर कर दोगे अपने आप को काइडो के तब तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो ये तुम्हारा गर्दन काट देगा। तभी लूफी उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उसे नहीं खोल पा रहा होता है। तभी क्वीन लूफी को बोलता है कि तुम्हें एक सुमो फाइट करना पड़ेगा, अगर तुम लोग इन समय से किसी एक भी गार्ड से हार कर तो तुम्हारा गर्दन उसी समय कट जाएगा, लेकिन अगर तुमने सबको हरा दिया तो तुम लोग बच जाओगे। सब बोलता है कि मैं अपने पूरे गार्ड को तुम्हारे ऊपर एक साथ छोड़ने वाला हूँ तो तुम्हें उनसे बचना होगा, पर मैं तुम्हारे साथ एक फेवर करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा सी प्रिज्म स्टोन खोल दूंगा हाथ से। लोगों को दूर में देखा हुआ राइजो दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल शौक हो जाता है, बोलता है मैं इसे बचाने के इतने ज्यादा ट्रैवल पे गया। तभी कोई बोलता है कि अगर तुम गलती से भी इस लाइन के बाहर चले गए तो तुम्हारा गर्दन कट जाएगा उसी के उसी समय। तभी बॉस है बहुत ज्यादा शौक हो गया था और बोल रहा था कि शायद इनसे नहीं लड़ पाएगा अकेले। तभी हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर के बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे एस को किक करूंगा तो तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे ना, क्योंकि मैं एक दिन बनने वाला हूँ किंग ऑफ द पायरेट और मैं इसके बाद काइडो को भी हराऊंगा। तभी क्वीन चिल्लाता हुआ बोलता है कि अभी अभी तुमने क्या बोला है। जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि लूफी का फाइट होता है क्वीन के साथ, तो उसका कहानी भी इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं मेरी देर की। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि क्वीन के सामने खड़ा होता है। अभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि क्वीन जोर जोर से हंसने लगता है और वो बोलता है कि तुमने क्या बोला कि तुम मुझे मारोगे, एक छोटा सा बच्चे के अंदर इतना हिम्मत कहाँ से आया जो कि वो मुझे मार सके। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहां पर जितने भी उसके गार्ड होते हैं वो सब आ जाते हैं और बोलते हैं क्वीन को कि हम लोगों को प्लीज इससे लड़ने दीजिए, हम ये नहीं जानता ये हम लोगों से नहीं बच सकता।
तभी क्वीन बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम लोग अब लड़ाई शुरू कर सकते हो। और हम लोगों को बॉस हैगरो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा डर गया होता है। तभी वहाँ पर जितने गार्ड होते हैं वो सब चिल्ला रहे थे कि हम लूफी को नहीं छोड़ेंगे, उसे मार देंगे। और लूफी वहाँ पर खुश हो रहा होता है। तभी वापस से सीन चेंज होता है, हम लोग को बॉस हैगरो को दिखाया जाता है जिसका डर के मारे हालत खराब होता है। और वो बोल रहे थे कि ये लोग तो बहुत ज्यादा है। जिसके बाद ओल्ड मैन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि स्ट्रॉ हेड इन सबको हरा पाएगा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने गार्ड होते हैं वो सब अपने हथियार लेकर के आ जाते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग हथियार से तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाले हैं, तो तुम जो चाहे तुम यूज कर सकते हो, पर तुम लोग नहीं बच सकते अब हम लोगों से। जिसके वहाँ पर जितने गार्ड होते हैं वो सब आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग अब मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर जो रेफरी होती है बोलती है कि तैयार हो जाओ, चलो। तभी हाउस से हीरो जो होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना स्ट्रॉ हैट, मेरे वजह से तुम यहाँ पर फंस गए। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब आकर के लूफी को ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी लूफी बॉस हैगरो को बोलता है कि मेरे साथ रहना है तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। जिसके बाद जितने लोग होते हैं वो सब आकर के लूफी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन लूफी अपने हाथी से उन सबको दूर फेंक देता है। तो लूफी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबको बोलता है कि तुम लोग में बस इतना ही दम था और लोगों को बुला करके लेके आओ। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी क्वीन बोलता है कि ये कर्न ऑफ सुप्रीम किंग भी यूज कर सकता है। जिसका क्वीन वहाँ पर दूर बैठ करके शौक में होता है और हंस रहा होता है। जिसके बाद वो बोलता है कि उस प्रिजनर को लेकर के यहाँ पर आया जाए। तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग खड़े होते हैं लड़ने के लिए और लूफी भी तैयार होता है सबको मारने के लिए। जिसके बाद वापस से सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब लोग नहा रहे होते हैं। तभी नामी बोलती है कि मैं रिफ्रेश्ड फील कर रही हूँ अब। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है बाउथ हाउस का सीन, जहाँ पर सभी लोग वहाँ पर बाहर से हुलक रहे होते हैं अंदर की तरफ। तभी हम लोग को दिखा जाता है कि वहाँ पर कैप्टन ड्रेक होते हैं और वो सब लोग वहाँ पर आकर के स्ट्रॉ हैट मेंबर्स को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर हॉकिंस आ जाता है। वो दिखाया जाता है कि हॉकिंस अंदर जाता है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि अंदर कैसे आ गया। तो वो बताता है कि वो एक हेडलाइनर है एनिमल किंगडम पायरेट का, और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबके ऊपर अपना हथियार रख देता है। वहाँ के जो मालकिन होते हैं वो बोलती है कि तुम सब लोगों को यहाँ से क्या मतलब है। तभी हॉकिंस बोलता है बाहर जाकर के ड्रेको को कि तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे। तभी ड्रेको बोलता है कि मेरा बस उस सोवा मास्क को पकड़ने का ऑर्डर मिला है, मैं इन लोगों को नहीं पकड़ लिया, तो जाकर के तुम चुपचाप से पकड़ो इन लोगों को। तभी हम लोग को नामी, रॉबिन और सिनोबू को दिखाया जाता है। तभी वो दोनों बोल रहे होते हैं सिनोबू को क्या क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं अब। जिसके बाद सिनोबू उन लोगों को बोलती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग मेरे पीछे छुप जाओ, मैं इन लोगों को दिखाती हूँ अपना असली पावर। और हम लोग को हॉकिंस को दिखाया जाता है जो भी अपने जितने भी आदमी होते हैं उन सबको बोल रहा होता है कि जिनके पैर में भी मून और स्नेक का लोगो है उन सबको पकड़ करके लेकर के आओ। जिसके बाद हॉकिंस के आदमी जाते हैं वहाँ पे, जितने भी आदमी होते हैं सबके पैर चेक कर रहे होते हैं। तभी नामी और जितने भी लोग होते हैं वो सब बोल रहे होते हैं कि इन लोगों को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया क्या। जिसके बाद रॉबिन बोलते हैं कि नामी तुम आगे बढ़ो, हम लोग तुम्हें बैकअप देते हैं। और हम लोगों को नामी को दिखाया जाता है जो कि बाहर जाती है और बोलती है कि मैं तो बस एक ऑर्डिनरी कस्टमर हूँ यहाँ की। जिसके बाद हम लोगों को नामी को दिखाया जाता है जो कि खड़ी होती है, तो भी उसका कपड़ा खुल जाता है और वहाँ पे हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि आसमान से नीचे गिर जाता है। और तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि इसका बॉडी तो ट्रेजर है। लोगों को सांजी को दिखाया जाता है कि सोवा मास्क बन करके वहाँ पर आया होता है और वो नामी को बचा रहा होता है सभी अटैक से। जिसके बाद वहाँ पर जितने लड़के आते हैं वो सब बोलते हैं कि ये सोवा मास्क वाला ही है ना। तभी नामी देखती है उधर सांजी को और बोलती है कि यहाँ पर क्या कर रहा है और इसने ये कैसे कपड़े पहन के रखे हैं। और हम लोगों को बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रेक होता है जो कि बोल रहा होता है कि क्या मैंने सोवा मास्क को सुना। और जिसके बाद सभी लोग बताते हैं कि हाँ अंदर में सोवा मास्क आ गया है। जिसके बाद ड्रेक दौड़ता दौड़ता अंदर जाता है और वो अंदर जाते के साथ सभी लोग को देख करके बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम लोग को हॉकिंस को दिखाया जाता है जो कि ड्रेक को उठाता है और बोलता है देखो सामने। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि सामने और कोई नहीं, सांजी होता है जो कि जर्मा 66 का सूट पहना होता है। तभी ड्रेक उसे देख करके बोलता है कि यहाँ पर जर्मा 66 ब्लैक क्या कर रहा है। हॉकिंस बोलता है कि जो नॉर्थ ब्लू से वो लोग सभी लोग सोवा मास्क के बारे में जानते होंगे तब, क्योंकि ये जर्मा 66 का मेंबर है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि नामी, रॉबिन और सिनोबू तीनों होते हैं। तभी सिनोबू बोलते हैं कि यही मौका हम लोग को यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो बाद हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेडीज के ऊपर हाथ उठाने की। जिसके बाद वो आता है सांजी और इतनी स्पीड में दौड़ता हुआ बढ़ता है हॉकिंस की तरफ और उसे एक शॉट मारता है। उसके बाद ड्रेक बोलता है कि मुझे कोई शक नहीं कि ये जर्मा 66 का स्टील ब्लैक है। जिसके बाद सांजी इनविजिबल हो जाता है। जिसके बाद सांजी गुस्से में आकर के उसे बोलता है कि तुम मुझे बार बार जर्मा बुलाना बंद करो। जिसके बाद ड्रेक बोलता है कि तुम जर्मा ही हो तो मैं तुम्हें जर्मा ही बुलाऊंगा ना, तुम इविल आर्मी के मेंबर हो तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सांजी वहां से गायब हो जाता है और वो नामी, रॉबिन और सिनोबू को पकड़ के वहां से उड़ जाता है। तभी ड्रेक बोलता है कि पक्का ये स्टील ब्लैक ही है और यही सिर्फ कर सकता है ऐसा। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाए कि रॉबिन बोलती है कि तुमने बहुत ज्यादा खून खो दिया है। जिसके बाद सांजी बोलता है कि मैं जब बात हाउस की तरफ आ रहा था तो मैंने कुछ बैड न्यूज सुना, इसलिए मैं यहाँ पर आया। तभी सिनोबू सांजी से पूछती क्या तुम ठीक हो। तभी सांजी बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद सांजी बताता है कि लॉ के जितने भी पायरेट क्रू मेंबर्स हैं उन लोगों ने पकड़ लिया और उसको टॉर्चर कर रहे हैं। तभी ट्रकी उसे बचाने के लिए गया है। तभी सांजी बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को छोड़ करके जल्दी वहां पर जाऊंगा ताकि मैं उन सबको बचा सकूं। वो बोलते हैं कि हम लोगों को अभी वहां पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम लोग अगर वहां जाएंगे कभी वॉर हो जाएगा और हम लोग को वॉर अभी अवॉइड करना है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि वहां पर डर रहा होता है और वहां पर जितने भी क्वीन के पायरेट होते हैं वो सब खड़े होकर बहुत ज्यादा चीयर कर रहे होते हैं।
जिसके बाद हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है। तभी वो बोलता है कि मेरे हाथ से जब से सी प्रिज्म स्टोन हटा है मैं पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। जिसके बाद लूफी अपने फॉर्म में आता है और बोलता है गम गम गैटलिन और अटैक कर देता है और उन सबको उड़ा के दूर फेंक देता है। तभी लूफी बोलता है कि अब मैं थक भी नहीं रहा हूँ। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी पायरेट होते हैं वो सब बोलते हैं कि पहले बॉस हेगरो को मार करके खत्म करो। तभी वो लोग जैसे ही उसके ऊपर आकर के अटैक करते हैं लूफी उन सबको एक ही झटके में दूर फेंक देता है। तभी बॉस हेगरो बोलता है कि तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद करती है स्ट्रॉ हैट। लूफी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर जितने पायरेट होते हैं उन सबके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था और बोलता है कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी मेरा अटैक, मुझे और प्रैक्टिस करना होगा। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है लूफी का गियर 4 फॉर्म और वो वहाँ पर लड़ रहा होता है काइडो के अगेंस्ट। पर वही अटैक कर रहा होता है जो वो अभी कर रहा है, लेकिन वो काइडो का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, इसलिए वो अपने पावर को और ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है लूफी को जो कि बोल रहा था कि मैं अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया जहाँ पर रेली है। जिसके बाद हम लोग को 5 दिखा जाता है जहाँ पर रेली के ऊपर एक हाथी ने अटैक कर दिया होता है, लेकिन रेली का अपने एक ही अटैक से उसे दूर फेंक देता है और अपने बस में कर लेता है। तभी लूफी बोलता है कि मैं वही चीज सीखना चाहता हूँ। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को रेंगो सिटी दिखाया जाता है लैंड ऑफ वानो का। वहाँ पर हम लोग को एक सामुराई को दिखाया जाता है जो कि वेपन को कलेक्ट कर रहा होता है और हम लोग को दिखाया जाता है कि उसके सामने और कोई नहीं होता है, जोरो होता है जो कि अपने स्वॉर्ड वापस लेने के लिए गया होता है। तभी वो बोलता है कि ये दी ग्रेट स्वॉर्ड सुजू है और मैं इसे तुम्हें वापस नहीं देने वाला। तभी जोरो बोलता है कि तुम्हें अब कोई नहीं बचाने वाला क्योंकि तुमने मेरा स्वॉर्ड चुराया है। तभी वो बोलता है कि ये तुम्हारा स्वॉर्ड नहीं है। जिसका वो बोलता है कि ये एक नेशनल ट्रेजर है जो कि अभी से बहुत साल पहले यहाँ से चुराया गया था और ये रियुमा का है। तभी जोरो बोलता है कि हाँ ये मुझे पता है और उसने ही मुझे दिया था। और वो आदमी बोलता है कि अगर तुम्हें मालूम है तो तुम चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, ये तुम्हें नहीं मिलने वाला। हम लोग को दिखा जाता है कि उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट होने वाला था। जोरो तैयार हो जाता है उससे लड़ने के लिए। तभी जोरो बोलता है कि अगर तुमने कंफ्यूज किया उसके लिए सॉरी, पर मैं एक पायरेट हूँ और मैं नहीं हारने वाला। तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि जोरो की तलवार चोरी हो जाती है और वो सब पीछा करते करते वहां पर जाता है उसे लेने के लिए, तो उसकी कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है मोमोनोसुके को और उसके साथ साथ वहाँ पर बिग मॉम होती है जिसे बहुत ज्यादा भूख लग रहा होता है। तभी वो चॉपर को देख करके बोलती है मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रहा है, मैं तुम्हें खा लूं। बिग मॉम बोलती है कि क्या हम लोग अभी तक उडाउन नहीं पहुंचे, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मुझे रेड बीन खाने हैं। तभी ओतामा बोलते हैं कि हाँ हम लोग वहाँ पर पहुंचने ही वाले हैं, जब हम लोग वहाँ पहुंच जाएंगे तो हम लोग बिग ब्रो को बचा लेंगे। ओतामा बोलते हैं कि हम लोग वहाँ बचा लेंगे, उसके बाद वहाँ पर हम लोग रेड बीन्स खाएंगे। जिसका बिग मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलते हैं क्या उधर अच्छे लगते हैं। तभी ओतामा बोलते हैं कि हाँ वो मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे मेरे बर्थडे पे मेरे बिग ब्रो ने खिलाया था और उसका टेस्ट भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बिग मॉम बोलती है क्या वो इतना ज्यादा अच्छा है कि मैंने अभी तक नहीं खाया होगा। तभी ओतामा बोलती है कि तुमने आज से पहले इतना अच्छा कभी खाना नहीं खाया होगा, वो बहुत ज्यादा ही अच्छा रहता है, उसे बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है। तभी ओतामा बोलती है कि मैंने ये पहली बार ही खाया है तो मैं अपनी बात नहीं बता सकती वो कितने ज्यादा अच्छे हैं, हम लोगों को जाकर के पहले वहाँ पर लड़ के उन लोगों से छीनना होगा। तभी हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि बार बार चॉपर को देखे जा रही है। चॉपर बहुत ज्यादा डर गया होता है। तभी ओकिको उसे बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा भूखी है, हम लोगों को लगता है हम लोगों को जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। तभी चॉपर बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये उसे मैं आ गई तो ये मेरे सोल निकाल करके मुझे ही खा जाएगी। तभी चॉपर बोलता है कि इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होकर हम लोग को कोई दिखाया जाता है जो कि रेड बीन सूप पी रहा होता है और बोल रहा था कि और रेड बीन सूप लेकर के आओ। तभी सीन चेंज होकर हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि लगातार लड़ रहा था वहाँ पे जितने भी पायरेट होते हैं उन सबसे। फ्लैशबैक दिखाया जाता है हम लोग को जिसमें लूफी लड़ रहा होता है काइडो से और वो उसी तरीके से वहाँ पर जितने पायरेट होते हैं उन सबको लड़ रहा होता है, उन सबको गिरा रहा होता है मार के। तभी जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि वाह तुमने तो सारे पायरेट को एक ही झटके में गिरा दिया। हम लोग को दिखा सकता है कि लूफी खुश नहीं होता उतने से भी। तभी वो ओल्ड मैन उससे पूछता है क्या तुम अभी खुश नहीं हो लूफी। तभी लूफी बताता है कि नहीं मैं अभी नहीं खुश हूँ क्योंकि मेरे मास्टर रेलिंग ने बताया था कि परमानेंट हाकी को हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसमें हम लोग किसी को बिना छुए अपने हाथों से गिरा सकते हैं और मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी लूफी बताता है कि रेलिंग ने एक बड़े से हाथी को बिना छुए उसे अपने पटक दिया था और अगर मैं उतना स्ट्रॉन्ग बन गया तो मैं काइडो को बहुत ज्यादा डैमेज दे सकूंगा क्योंकि उसका बॉडी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी सीन चेंज होता है, मेरे को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि अभी बहुत ज्यादा खुश हो रहा है इतने लोगों को मार करके। अभी तो वो सुमो मैच में धीरे धीरे उसकी एनर्जी गायब होने वाली है और वो मर जाएगा दूसरे तरीके से क्योंकि अब हम लोग बहुत सारे नंबर ऑफ ओपोनेंट बढ़ाने वाले हैं और ये सबसे टफेस्ट मैच होने वाला है। क्वीन जो होता है वो बोलता है कि मेरे लिए और रेड बीन सूप लेकर के आओ। तभी वहाँ पर जो वॉइस वर्डन होता है वो बोलता है कि ये खत्म हो गया, अब यहाँ पर और नहीं है और जो बचा वो मेरे लिए है। तभी वहाँ पर दूसरा आकर के उन्हें दे देता है रेड बीन सूप और बोलता है कि तुम्हें पता है कि मुझे रेड बीन सूप कितना पसंद है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ कि मैं अपने अपोनेंट फ्लाई करवा दूं अपने इनविजिबल अटैक से। जिसके बाद ओल्ड मैन बोलता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो स्ट्रॉ हैट। जिसके बाद लूफी बोलता है कि मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई ने वहां पर आवाज दे करके बुलाता है दो पायरेट को, एक होता है बैटमैन और एक और होता है और वो दोनों का नाम होता है वी आर गिफ्टर्स। जिसके बाद लूफी बोलता है कि ये दोनों तो गिफ्टर है, इन्होंने टामा को किडनैप किया था ना, मैं इन लोगों को छोड़ने नहीं वाला। तो वो जो गिफ्टर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए होल्डन समा और बाकुरा टाउन को बर्बाद करने की। जिसका ओल्ड मैन बोलता है कि ये दोनों बहुत सालों से एक दूसरे के पार्टनर है, तुम्हें संभाल के रहना पड़ेगा। तभी लूफी बोलता है कि मैं रेडी हूँ चलो।
उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि उसमें से एक जो होता है वो अपने लेग से अटैक करने वाला आता है घूम करके, तभी वो लूफी के पास जाता है लेकिन लूफी उसे एक पंच मार के वहीं पर बेहोश कर देता है। तभी जो दूसरा होता है वो इनविजिबल होकर के अपना अटैक यूज कर रहा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी गम में एटलिंग अटैक कर देता है और उसे वहीं पर मार के गिरा देता है और उस मैच का विनर हो जाता है लूफी। तभी क्वीन बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि स्ट्रॉ हैट इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी हम लोग को बैटमैन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि काश मैंने कुछ और ट्राई कर लिया होता। जिसके बाद लूफी बोलता है कि मैं और ज्यादा लड़ना चाहता हूँ तो तुम और लोगों को भेजो। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि मैं रोमा से मिला हूँ और उसे फाइट में हरा करके मैंने उससे वो स्वॉर्ड लिया है। तभी वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, रोमा नहीं हार सकता और तुम उससे मिल भी नहीं सकते। तभी जोरो बोलता है कि उसका स्वॉर्ड और सोल दूसरे बॉडी में था इसलिए मैंने उससे लड़ाई कर पाया। तभी वो बोलता है कि तुम रोमा को कैसे जानते हो। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि सिसुई लैंड ऑफ वानो का है तो तुम उसे नहीं ले सकते। तब वो जो आदमी होता है उसमें और जोरो में लड़ाई स्टार्ट होने लगता है। तभी वो बोलता है कि अभी से बहुत साल पहले यहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है और उसे रोमा एक ही अटैक में मार देता है और वो लैंड ऑफ वानो को तबाह करने वाला होता है। तभी जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पर सोने चुराने के लिए आए हो ना। तभी जोरो बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। तभी वो जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जितने भी पायरेट आते हैं वो सब यहाँ का गोल्ड लेने के लिए आते हैं और यहाँ पर जितने भी लोग ओवरसीज से आते हैं वो हम लोगों के दुश्मन होते हैं। ओल्ड मैन बोलता है कि रोमा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन था, वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि ओवरसीज से जितने भी लोग आए उन सबको उसने अकेला हराया और बहुत बड़े बड़े ड्रैगन को उसने मारा अकेले, और ये सिसुई उनकी अमानत थी और इससे उसने जाने कितने लोगों का गला उड़ाया है। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है कि सिसुई जो है यहाँ का नेशनल ट्रेजर है और वो एक ब्लैक ब्लेड है। तभी जोरो बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तो मुझे वो मेरा ब्लेड वापस करो। बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें वापस नहीं करने वाला। तभी जोरो बोलता है अब तो बहुत ज्यादा हो गया, मैं 2 स्वॉर्ड से नहीं लड़ पाता इसलिए मुझे 3 स्वॉर्ड चाहिए। तभी वो जो बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मौका दे दिया यहाँ से भागने का, लेकिन तुम नहीं भागे तो अब मुझसे लड़ो। उन लोगों को दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। तभी वहां पर एक लेडी आ जाती है और वो पीछे चिल्ला के बोलती है सामुराई प्लीज मेरी मदद करो, मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं मुझे मारने के लिए। तभी जोरो देखता है कि उसके हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा है और बोलता है कि ये दोनों लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, पक्का इनके पीछे कोई पड़ा हुआ है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं कामुरासाकी और ओतोको होती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि उस लेडी के ऊपर पीछे से एक आदमी आकर के अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी जोरो उड़ता हुआ जाता है और उसे रोक लेता है उस अटैक को। तभी अचानक से वो बुढ़ा पीछे से आ जाता है और बोलते हैं कि हम लोगों का लड़ाई भी खत्म नहीं हुआ तो पहले मुझसे लड़ो। तभी जोरो से बुढ़े को बोलता है कि तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मैं पहले इसे हराऊंगा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि उसका नाम भी वांटेड लिस्ट में होता है, उसका नाम हितोकिरी कामाजो होता है। तभी जोरो से पूछता है कि आखिरकार तुम इस लेडीज को क्यों मारना चाहते हो। तभी ये बोलता है कि मुझे तुम्हारे को कोई मतलब नहीं। तभी कामुरासाकी ओतोको को बोले थे ओतोको तुम टेंशन मत लो, ये सामुराई उनसे संभाल लेंगे। तभी वो जो वांटेड लिस्ट में होता है वो बोलता है कि तुम तो जोरो हो ना, तुम्हारा नाम भी वांटेड लिस्ट में है। तभी जोरो बोलता है कि तुम भी तो वो ओरोची के चेले हो ना, तुम्हारा नाम भी तो वांटेड लिस्ट में है। तभी कामुरासाकी बोलते कि कौन हो तुम, प्लीज हमारी मदद कीजिए सामुराई sama। जोरो बोलता है कि तुम मुझे फूड और साके दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चलो डील। तभी कामुरासाकी बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें खाने के लिए भी दूंगी और पीने के लिए भी दूंगी। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जोरो और उसके बीच में बहुत भयानक फाइट स्टार्ट हो जाता है। तभी जोरो बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट होता है। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। कहा जाता है कि कामुरासाकी को वहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी वो बोलता है कि तुम अभी सीरियस हो रहे हो। तभी जोरो अपना दोनों तलवार निकाल लेता है और उसके बाद जोरो जोर जोर से हंसने लगता है। तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं वन पीस का एपिसोड 934 एंड 935। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि उसी क्रिमिनल से फाइट कर रहा होता है जिसका नाम वांटेड लिस्ट में होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो दोनों बहुत तेजी से फाइट कर रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे की जान लेने के प्रयास में होते हैं। तभी जोरो बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। तभी वो पूछता है कि आखिरकार तुम क्या भूल रहे हो। तभी अचानक से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि ओल्ड मैन को बोल रहा होता है ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस नहीं हो पाया मेरा, मुझे और अच्छे से करना पड़ेगा। तभी लूफी क्वीन को बोलता है कि तुम और ज्यादा ताकतवर लोगों को भेजो, ये लोग मेरा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ताकतवर लोग चाहिए ताकि मैं और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकूं। लूफी क्वीन को बोलता है कि क्या तुम्हारे स्क्वाड में कोई ताकतवर नहीं है, तुम अगर कोई ताकतवर है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। तभी क्वीन बोलता है कि तुम तैयार रहो स्ट्रॉ हट मरने के लिए, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बियर मैन आ जाता है और वो बोलता है कि क्वीन समा का ऑर्डर की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये क्वीन समा का ऑर्डर है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि उस बियर के अंदर से एक आदमी निकलता है जो कि उसके अंदर छुप करके बैठा हुआ होता है और वो बोलता है कि चलो मेरे से फाइट करो। तभी लूफी तैयार हो जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो बियर फाइट करने लगता है लूफी से और उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन लूफी का कुछ नहीं होता। तभी हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि हाथ में लेकर के उसकी तरफ बढ़ने लगता है उसको मारने के लिए और बोल रहा होता है कि काइडो का बॉडी इससे भी ज्यादा टफ होगा तो मुझे इससे लड़ना होगा। अभी हम लोग को दिखाया जाता है लूफी को जो कि अपना हाथ यूज कर रहा होता है, हर दूर से पंच मार रहा होता है, लेकिन उसे बियर का कुछ नहीं बिगड़ रहा होता। तभी वो बियर बोलता है कि बस तुम्हारे अंदर इतना ही ताकत है। तभी लूफी दोबारा से यूज करता है वो पंच और दूर से मारने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता है। तभी हम लोग का बॉस है को दिखाया जाता है। तभी वो बोल रहा है स्ट्रॉ हैट से कि तुम क्या कर रहे हो स्ट्रॉ हैट।
बस सीन चेंज होता है, हम लोगों को डॉग स्टॉर्म को दिखाया जाता है और वहाँ पर किनेमोन भी होता है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी किनेमोन से पूछते हैं डॉग स्टॉर्म कि तुम्हें क्या हुआ है किनेमोन। तभी किनेमोन बताता है कि एक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है और बताता है डॉग स्टॉर्म को कि हमारा जो सिंबल था उसे ढूंढ लिया है इन लोगों ने और उसे पकड़ पकड़ के मार रहा है जिनके पैर में वो सिंबल है। तभी हम लोग को कैरेट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। किनेमोन पूछता है डॉग स्टॉर्म से कि आखिरकार हम लोग क्या कर सकते हैं। तभी डॉग स्टॉर्म बोलता है कि ये तो किसी को नहीं पता था इस सिंबल के बारे में, तो आखिरकार उन सब लोगों को कैसे पता चल गया। किनेमोन बताता है डॉग स्टॉर्म को कि हमारे जितने भी अलाइज हैं उन सबको पकड़ रहे हैं काइडो और ओरोची। तभी उन लोगों को मिल गया वो सिंबल और हम लोग को गांव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग इनके अलाइज को पकड़ रहे होते हैं और वो सब लोग उनका सिंबल निकाल करके बोल रहे होते हैं कि तुम लोग हमें चकमा नहीं दे सकते। जिनके भी पैर पर या एंकल पर वो मार है उसे पकड़ करके मेरे पास लेकर के आओ। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर हॉकिंस होता है जो कि बोल रहा था कि ये ह्यूमर पूरे गांव पर फैल चुका है, तो हम लोगों को जल्दी से जल्दी उन लोगों को पकड़ना होगा और उन लोगों को बंदी बनाना होगा ताकि वो सब लोग काइडो से फाइट ना कर पाए। हम लोग को दिखाया जाता है कि हॉकिंस और ड्रेक दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सांजी आता है जर्मा का सूट पहन करके, उन दोनों को मारता है और वहां से भाग जाता है नामी रॉबिन और शिनोबू को लेकर के। तभी हॉकिंस बोलता है ड्रेक को कि हम लोगों मिलकर के अब उसे अगली बार नहीं छोड़ेंगे, वो इस बार तो भाग गया, अगली बार उसे हम लोग से कोई नहीं बचा सकता उस जर्मा 66 को। हम लोगों को ड्रेक को दिखाया जाता है जो कि हॉकिंस को बोल रहा था कि वो मेरा फॉल्ट नहीं था, वो अपने वजह से भागा है। तभी हम लोगों को उस सिंबल को दिखाया जाता है जिसके अंदर वो सिंबल होता है और वो आदमी बोल रहा होता है कि जिसके पैर पर वो सिंबल है वही लोग यहाँ पर हमला करने वाले हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कामुरासाकी देव को तो मार दिया गया था क्योसोरो की तरफ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि क्योसोरो का न्यूज़पेपर में नाम छपा होता है कि उसने मार दिया है कामुरासाकी को। तभी एक आदमी आकर के क्योसोरो को बोलता है बॉस क्योसोरो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो सब लोग बोल रहे थे बॉस क्योसोरो को कि आपने उस लड़की को मारा, वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। तभी वहां पर जो आदमी होता है एक वो बोलता है कि बॉस क्योसोरो को आज इतनी ज्यादा भीड़ है तो कल अगर इन लोगों का फ्यूनरल हुआ तो बहुत ज्यादा भीड़ आ जाएगी। इन लोग को दिखाया जाता है वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो बहुत जोर जोर से रो रहे होते हैं और बोलते हैं कि आपने ये अच्छा नहीं किया बॉस क्योसोरो। तभी वहां पर जो एक आदमी होता है वो बोलता है क्योसोरो को कि आपको थोड़ा संभल करके रहना पड़ेगा, ये लोग सब लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। सीन चेंज होता है, हम लोगों को सारे सामुराई को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से रो रहे होता है, बोल रहे थे कि उसने कामुरासाकी को मार दिया और वो सब सामुराई बोल रहे थे कि अभी तक ओरोची-सामा अपने रूम से बाहर नहीं निकले हैं, वो अभी तक सदमे में है। और तभी वहां पर जितने भी सामुराई होते हैं वो सब बोलते हैं कि ओरोची-सामा हम लोगों को वो सिंबल मिल गया है जिससे वो सब लोग अटैक करने वाले हैं। तभी वो बताते कि वो सब लोग ओरिगाशिमा में रेड करने वाले हैं नाइट ऑफ द फायर फेस्टिवल। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को एबुत्सु टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पर सब बच्चे लोग जोर जोर से मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर योसाकु आ जाता है और उन सब बच्चे लोगों को कुछ देता है और बोलता है कि तुम लोग जाओ और खेलो, जिसके बाद वो बच्चे लोग वहाँ से चले जाते हैं और बोलते सुप्रा यासुसामा। जिसके बाद हम लोग को शिनोबू को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि एक एक करके हमारा सारा प्लान फेल होते जा रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे। को लोग को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में आकर के बोलता है कि बेपर जितने लोग हैं वो सब मर जाएंगे लेकिन कभी हम लोग का पता नहीं बताएंगे। को लोग को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में जा रहा होता है अपने जितने भी टीममेट होते हैं उन सबको बचाने के लिए। तभी शिनोबू ने रुकने के लिए बोलती है। तभी लोग बोलता है कि तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। तभी हम लोग को सांजी को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को रोकता है और बोलता है कि तुम्हें अपने दोस्तों पर ट्रस्ट करना चाहिए। तभी हम लोग को सांजी को दिखाया जाता है जिसका पूरा मुंह फूल गया होता है। जो को नामी को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि तुम सबसे ज्यादा बुरे इंसान हो, तुम्हारे ऊपर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। तभी हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सांजी इनविजिबल होकर के बाथ हाउस में गया होता है जहाँ पर वो सभी लोग नहा रहे होते हैं। फर्स्ट से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉ जाना चाह रहा होता है और वहां से जाने लगता है। तभी शिनोबू से रोकने की कोशिश करती है। तभी शिनोबू लॉ को बोलते कि हम लोगों ने 20 साल इसका इंतजार किया था कि हम लोग उसे मार सके, अगर तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो हम लोगों को फिर से क्या पता चांस मिले या ना, अगर इस बार हम लोग को पकड़े गए तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा और जितने भी लोग होंगे काइडो उन सभी लोगों को मार देगा। तभी हम लोग को कांजी को दिखाया जाता है जो कि शिनोबू को रोक देता है और बोलता है कि तुम हर बार जैसा सोचती हो वैसा बिल्कुल नहीं होता है, तो हम लोग को लॉ को जाने देना चाहिए। ये सब लोग बस हमारे यहाँ मदद करने के लिए आए हैं, हम लोग इनके ऊपर वो नहीं हो सकते। अगर ये जाना चाहते तो इन्हें जाने दो, इनके लिए इनके टीममेट ज्यादा जरूरी है तो इन्हें बचाना चाहिए। जिसके बाद हम लोग को योशी को दिखाया जाता है जो कि बाहर से इन लोगों की बात सुन रहा होता है। तभी कांजीरो बोलता है कि हम लोग ओडेन-सामा की विश को पूरा नहीं कर सकते। हम लोग को येसु को दिखाया जाता है जो कि अंदर आ जाता है और बोलता है कि तुम लोगों की बात मैंने सुन ली है। नामी उससे पूछते कि आखिरकार तुम कौन हो। तभी येसु बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, कहीं तुम पढ़ी तो नहीं, और ये सुनकर के नामी खुश हो जाती है और उसे कुछ नहीं बोलती है। जिसके बाद वो अंदर जाने लगता है। तभी शिनोबू से पूछते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो। तभी वो बोलता है कि तुम शिनोबू-सान हो ना और तुम कांजीरो, तुम दोनों को पहचान लिया। जिसके बाद ये उन लोगों को दिखाता है वो सिंबल और बोलता है कि यही है ना वो सिंबल, और तुम लोग फाइट करने वाले हो फायर फेस्टिवल के दिन। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है जो कि लगातार फाइट कर रहा होता है उस वांटेड क्रिमिनल से। उसे स्वर्ण चुराने वाला होता है वो भी जाकर के जोरो के ऊपर अटैक कर देता है और उसके सीने में वो तलवार घुसा देता है।
जिसके बाद जोरो खुश होने लगता है और बोलता है कि अब मुझे 3 स्वॉर्ड मिल चुका है, तो अब मैं दिखाऊंगा कि क्या होता है लड़ना। इसके बाद वो तीसरा तलवार अपने मुंह में रखता है और बोलता है 3 स्वॉर्ड स्टाइल पोनीगिरी ड्रैगन, और वो अटैक करने लगता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर ओतोकोजी होती है जो कि खुश हो जाती है और बोलती है इसने 3 स्वॉर्ड यूज किया। जिसके बाद जोरो यूज करता है पोनीगिरी ओनीगिरी अटैक, और जिसके बाद वो डायरेक्ट उड़ता हुआ जाता है और किंग के अटैक को काटता हुआ उसे बीचों बीच काट देता है। जिसे देख करके कामुरासाकी बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसने इसे एक बार में ही काट दिया। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है जोरो वहाँ पर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका बहुत ज्यादा खून गिर गया होता है, और एपिसोड 934 यहाँ पर खत्म होता है। तो अब यहीं से शुरुआत होता है 935 एपिसोड का। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है एक कैदी को जो कि जेल के अंदर से देख रहा होता है और बोल रहा था कि मुझे बस सुमो फाइट को ज्वाइन करना है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि तुम तो वही हो ना जो मेरे ऊपर थोड़ी देर पहले थूक रहे होते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वो जो होता है वो बोलता है यू इडियट, बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि अगर तुम मेरे से फाइट लोगे तो तुम नहीं बचने वाले, और उसका नाम होता है पेल्डो मैन। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पे माल्डिरो मैन भी आ जाता है। तभी वो लूफी को देख करके बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी लूफी उसे देख करके बोलता है कि तुम्हारा बॉडी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तभी लूफी बोलता है कि तुम दोनों परफेक्ट हो मेरे ट्रेनिंग के लिए। तभी उसके बाद उन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट होने वाला होता है, जिसका हम लोग को दिखाया जाता है मार्डिलो मैन उसके ऊपर अटैक करता है लूफी के ऊपर, लेकिन लूफी अपने आर्मरेंट हाकी की वजह से उसे तुरंत ही डॉज कर लेता है। तभी क्योन बोलता है कि ये दोनों खत्म होने वाले हैं, मुझे पता है। जिसका हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बॉस हेगरो को बोल रहा होता है कि मैं जिधर जिधर जाने के लिए बोलूंगा आप उधर जाना बस डायरेक्शन, तभी आप बच पाओगे, नहीं तो आप मारे जाओगे। लूफी बोलता है कि चलो भागने स्टार्ट करो बॉस हेगरो। जिसके बाद बॉस हेगरो भागने लगता है और लूफी जैसे जैसे बचाता है वैसे वैसे वो डॉज करते हैं और बॉस हेगरो उनमें से एक को मार करके गिरा देते हैं। जिसके बाद वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब देख करके बिल्कुल शॉक हो गए होते हैं कि इन लोगों ने इसे कैसे हरा दिया एक ही झटके में बॉस हेगरो ने। बाद लूफी बोलता है कि ठीक है आपने जो किया सही किया, अब मैं जैसा जैसा बोलता हूँ वैसे वैसे आपको करते रहना, तभी आप उससे बच पाओगे। जब वहाँ पर मार्डिला मैन जो होता है वो बोलता है कि इसने ऐसा कैसे कर दिया इस बूढ़े आदमी ने, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। उन लोगों को मार्डिला मैन को दिखाया जाता है जो कि लूफी के ऊपर अटैक यूज करता है, लेकिन लूफी से बहुत आसानी से डॉज कर देता है क्योंकि उसके पास ऑब्जर्वेशन हाकी है और वो उसके सारे अटैक को पहले ही देख पाता है ताकि उसे तुरंत मार सके। तभी वो दोनों अटैक करने वाले थे बॉस हिगरो के ऊपर। तभी लूफी उन लोगों को बोलता है कि बॉस हिगरो लेफ्ट जाओ, जिसके बाद वो लेफ्ट जाता है और उससे बच जाता है। जिसके बाद वो दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये बुढ़ा कैसे बच पा रहा है, तो दिखाया जाता है लूफी उसके अटैक से बहुत आसानी से बचे जा रहा होता है और बॉस हिगरो भी बहुत आसानी से बच रहे होते हैं। तो मार्डिला मैन जो होता है वो एक टर्टोटाइज बन जाता है और घूमता घूमता आ रहा होता है लूफी की तरफ और बोल रहा था तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, अब तुम नहीं बचने वाले मेरे हथियार से। जिसके बाद वो लूफी के ऊपर दौड़ता हुआ जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन लूफी बोलता है कि मुझे अभी भी उसके ऊपर वही अटैक यूज करना है, इसलिए मैं ये अटैक यूज नहीं कर सकता। तभी लूफी अचानक से उसके आगे से पीछे चला जाता है, जिसे देख करके वो बिल्कुल शॉक हो जाता है कि ये मेरे पीछे कैसे आ गया। तभी वो बोलता है कि तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद हम लोग को बॉस हेगरो को दिखाया जाता है जिसके पीछे वो आदमी पड़ा हुआ था हथियार लेकर के मारने के लिए। तभी बॉस हेगरो बोलते हैं कि मैं इससे कैसे बचूं। तभी लूफी बोलता है कि आप वहीं पर रुक जाइए। जिसके बाद लूफी वहां पर जाकर बॉस हिगरो को अपने पीठ पर ले लेता है, बोलते यही सबसे आसान तरीका था आपको बचाने का। तभी वो दोनों मैन जो थे वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब हम लोगों को इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तभी लूफी बोलता है ओल्ड मैन को कि आप मेरे पीठ पर रहोगे तो मेरा वजन बढ़ेगा, जिससे मेरा ट्रेनिंग और भी जल्दी हो पाएगा। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को फ्लावर कैपिटल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर वो ओरोची का चेला होता है यानी कि वो सामुराई निंजा, कि वहाँ पर जितने भी बंदी बने लोग होते हैं उन सबके पास जाकर के बोलता है कि अब तुम लोग बंदी बन चुके तो तुम लोग अब लोग के खिलाफ रेबल नहीं कर सकते और अब तुम लोग मरने वाले हो। जिसके बाद वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोग को इसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि उन लोगों ने उन सबको एक बड़े बंदी बना करके रखा हुआ होता है। तो वो से लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत बड़े मुसीबत में, हम लोग को कुछ भी करके यहाँ से बचना होगा। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर लॉ के टीममेट भी होते हैं जो कि बंदी बने हुए होते हैं। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है, जितने भी पायलट होते हैं वो सब चीयर कर रहे थे उन दोनों आदमियों को। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो दोनों मिल करके एक साथ अटैक करते हैं लूफी के ऊपर। लूफी बोलता है कि ये दोनों मिल करके कैसे अटैक कर रहे हैं मेरे ऊपर। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को क्यून को दिखाया जाता है जो कि रेड विंग सूप को और ऑर्डर दिया हुआ होता है। जिसका हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि लगातार उन सबको अटैक कर रहा होता है अपने न्यू अटैक से, लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता है। तो बॉस हिगरो से पूछते हैं कि आखिरकार तुम क्या करना चाह रहे हो। लूफी बताता है कि मैं इन दोनों को बिना छुए हुए इन लोगों को मारना चाह रहा हूँ, अभी मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूंगा और मैं काइडो को हरा सकूंगा क्योंकि उसका बॉडी बहुत ज्यादा ताकतवर है। सीन चेंज होता है, हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है जो कि एक बेड पर सोया हुआ होता है जमीन पर और उसके हाथ में पट्टी बंदी भी होती है। तभी उसे याद आ जाता है उसके स्वर्ण के बारे में और वो उठ जाता है। तभी वो जाने लगता है बाहर की तरफ। तभी हम लोग को ओतोको को दिखाया जाता है जो कि खुश हो जाती है कि तुम उठ गए, और वहीं बगल में कामुरासाकी बैठी होती है। जोरो को बोलते कि अभी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अभी आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं। तभी जोरो पूछता है कि आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। तभी कामुरासाकी उसे बताते हैं कि थोड़ी देर पहले आपने हम लोगों की जान बचाई है, पता नहीं मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे कर सकती हूँ। तो बाद हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है जो कि वो बोलता है कि मुझे जाना होगा वहां पर, और तभी उसे वहां पर दर्द होने लगता है उसे हाथ में, तभी वो उठ के जाने लगता है। तभी कामुरासाकी आकर उसे पकड़ लेती है, नहीं जाने देती है। तभी जोरो बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, मुझे और दर्द हो रहा है मेरे घाव पर।
लोगों को दिखा जाता है, जोरो बोलता है कि मुझे जाने दो और वोट करके वहां से जाने लगता है, लेकिन वो अचानक से गिर जाता है नीचे। अभी कमर साके बोलते हैं कि अभी आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए तो आराम से सो जाइए। जिसके बाद हम लोग को तोको को दिखा जाता है, जो कि बोलते हैं कि ये टोड ऑयल है, ये मैंने खरीदा था शहर में। अभी जोरो बोलता है कि हाँ, ये टोड ऑयल बहुत ज्यादा अच्छा है, इसे यहाँ पर लगा दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मैं जा सकता हूँ। तभी तोको बोलते कि नहीं, आप ठीक हो जाओगे तो भी आपको यहाँ से जाने के लिए नहीं मिला जाएगा। तो बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा मैं उठ करके। तभी हम लोग को दिखा जाता है कमर साके उसे खाना खिला रही होती है जोरो को, और जोरो खा रहा होता है। तभी कमर साके पूछती है आपको कुछ और चाहिए। तभी जोरो उसको शुक्रिया बोलता है कि वो मेरा सिसोई लेकर के चला गया यहाँ से। उससे पूछता है कि आखिरकार तुम लोगों को पता है कि वो कहाँ पर रहता है। तभी कमर साके बोलते कि हम लोगों को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर रहता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में लग रहा था। जिसके बाद कमर साके बोलते कि मुझे इतना पता है कि उसका नाम ग्यूकिमारू है। तभी जोरो बोलता है क्या उसका नाम ग्यूकिमारू है। जिसके बाद वो जोरो बोलता है कि आखिरकार तुम दोनों कौन हो और तुम दोनों उस लोगों से बच करके क्यों भाग रही थी और वो तुम्हारे पीछे क्यों कर रहे थे। कमरा सकार बताती है कि मैं सोगन को गुस्सा दिला दी थी, इसी वजह से वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है मुझे मारने के लिए। अभी जोरो बोलता है क्या तुम लोगों ने सोगन को गुस्सा दिला दिया। टोको को दिखाया जाता है, जो कि बोलती है कि मेरा नाम टोको है, आप भी कुछ बोलिए ना सामुराई sama। जिसके बाद कमरा साके बोलते हैं कि मुझे देख करके ये नहीं लगता कि आप बुरे हैं। टोको बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, लेकिन आप बहुत ज्यादा डरावने दिखते हैं, लेकिन आपका शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी जान बचाई। कमरा साके बताते हैं कि अभी 20 साल के बाद इस शहर में रेबल होने वाला है और यहाँ पर मेरा भाई 20 सालों के बाद यहाँ पर आया है, जिसका नाम है मोमोनोसुके, और मैं उसकी बहन हूँ। मेरा नाम कामुरासाकी नहीं हियोरी है। तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं वन पीस का एपिसोड 936 और 937। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है, जो कि कामुरासाकी के साथ बैठा हुआ था। तभी कामुरासाकी बोलते हैं कि यहाँ पर कोजुकी ओडेन के एलाइज आने वाले हैं और वो सब लोग यहाँ पर मिल करके स्काइडो को हराने वाले हैं। तभी जोरो बोलता है कि मैं उनमें से एक ही हूँ। तभी कामुरासाकी बोलते हैं कि क्या तुम जानते हो कि किनोमान जिंदा है या फिर मर गया। कामुरासाकी जितने भी लोग होते हैं राइजो उन सब के बारे में पूछ रही होती है। तभी जोरो के मन में वो बात याद आती है कैसे कीकू ने उसे बताया था कि मोमोनोसुके की एक बहन भी है। तभी जोरो बोलता है क्या तुम सचमुच की बहन हो। जोरो बोलता है कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम अभी से 20 साल पहले कितने साल की थी। तब वो बताती कि मैं 6 साल की थी और मोमोनोसुके 8 साल का था। तभी मैं मोमोनोसुके अभी 28 साल का लड़का नहीं है और तुम अभी 26 साल की हो और तुम्हारा एज बढ़ा, लेकिन मोमोनोसुके का एज क्यों नहीं बढ़ा। तभी जोरो बोलता है कि यहाँ पर ओतोको है, इसे सब पता नहीं होना चाहिए। तभी कामुरासाकी बोलती कि ये मेरे सबसे करीबी दोस्त है, इसे मेरे बारे में सब कुछ मालूम है। कामुरासाकी जोरो को अपना पास्ट बता रही थी और बोली होती कि मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी। और हम लोगों को पास्ट दिखाया जाता है जिस दिन महल में आग लगी हुई होती है और वहाँ पर वो लोग होते हैं। तभी कामुरासाकी की माँ बोलती है कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तभी वो बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी आपको छोड़ करके। तभी कामुरासाकी बोलती कि मुझे अभी तक उतने बढ़िया से कुछ याद नहीं है क्योंकि मैं उस समय छोटी बच्ची थी। तभी कामुरासाकी बोलते कि मैं उस दिन सब कुछ खो गई, मेरे पापा मेरे भाई सबको, लेकिन मुझे बोला गया था कि अभी से 20 साल के बाद बहुत सब लोग वापस आने वाले हैं। जिस पर कामुरासाकी बात आती है कि मैं अकेली रही। तभी जोरो बोलता है कि तुम्हारी माँ ने सबको टाइमलाइन से आगे भेज दिया कि तुमने वहाँ पर क्यों रखा। कामुरासाकी बताती है कि उन्होंने मुझे इसलिए नहीं भेजा ताकि ब्लड लाइन खत्म ना हो जाए कोजुकी ओडेन का। तभी कामुरासाकी बताते हैं कि मुझे कावामात्सु दी कापा ने पाला पोस करके बड़ा किया है और वो मेरे पिता के बराबर है। कामुरासाकी बताते हैं कि उन्होंने मुझे पाल पोस करके सब कुछ बड़ा किया, मुझे खिलाया पिलाया, अगर आग भी लगी थी तो उन्होंने मुझे पानी के जरिए लेकर के दूसरी जगह लेकर के गए। कामुरासाकी बोलते हैं कि उन्होंने अपना पेट काट करके मुझे बड़ा किया है, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती कावामात्सु को, वो बहुत ज्यादा ही अच्छे थे। तभी कामुरासाकी बोलती है कि मुझे उनसे बिछड़े हुए 13 साल हो गई और वो मुझे हंसाने के लिए बहुत कुछ करते थे और मैं उसे ढूंढ भी नहीं पाई वो 13 सालों में। तभी वो बोलती है कि कावामात्सु बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सामुराई है तो उन्हें कुछ नहीं हो सकता। तभी पीछे से ओतोको बोलती है कि मुझे भी कापा पापा को दिखना है और वो बोलता है कि और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं उस लड़ाई को करने के लिए। तभी बोलती है कामुरासाकी और कौन कौन है। तभी जोरो बताता है कि डॉग और कैट वाइपर। इसे सुनकर के कामुरासाकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि डॉग और किटी दोनों यहाँ पर हैं। वही कामुरासाकी बताती है कि मुझे तो लगा था वो दोनों एक दूसरे को मार दिए हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आना चाहते हैं। तभी कामुरासाकी बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि मुझे लगता है सारे आकाजा 9 के मेंबर यहाँ पर आने वाले हैं। तभी जोरो बोलता है कि मुझे कुछ खास नहीं पता। जोरो बोलता है कि मुझे बस इतना पता है कि किरीमोन, तांजीरो, राइजो, कोकिकू, डॉगस्टॉर्म और कैट वाइपर। जोरो बोलता है कि मुझे बस इतने लोग के पता है, बाकी मुझे 3 लोगों के बारे में नहीं पता है। कामुरासाकी बताती है कि उनमें से एक है कावामात्सु, एक है डेंजिरो और एक है आसुरा दोजी। कामुरासाकी वो सिंबल को देखती है और बोलती है कि मुझे लगता है यहाँ जल्द से जल्द रेवेल होने वाला है। जोरो बोलता है कि मुझे पता है कि अभी इससे पहले काइडो ने बहुत सारे कैप्टन को टेक डाउन किया है, तो मुझे उससे पहले बहुत तेजी में रिकवर होना पड़ेगा ताकि मैं लूफी को बचा सकूं। लूफी के लिए मुझे जान भी देना पड़ेगा तो मैं जान भी दे दूंगा। तभी कामुरासाकी बोलते कि हाँ तुम थोड़ा सा आराम कर लो। तभी हम लोग को दिखा जाता है कामुरासाकी और ओतोको एक दूसरे से बात कर रहे हंस रहते हैं, बोलते ये तो मिरेकल हो गया है कि मेरा भाई अभी जिंदा है। वो बोलते कि मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपका बड़े भाई जिंदा है।
और वो दोनों बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। अपना ज़ोरो गुस्सा हो रहा होता है कि ये लोग मुझे सोने भी नहीं दे रहे, ये लोग अपना मुँह बंद नहीं रख सकते क्या? लोगों को दिखाया जाता है ज़ोरो सो जाता है, जिसके बाद कामारासाकी बोलती है कि मेरा भाई अभी से 20 साल पहले 8 साल का था तो वो छोटा दिखता था और वो अभी भी उतना ही दिखता है। तो और बाकी सब लोग कैसे दिखते होंगे और मैं उन लोगों को देख करके कैसे रिएक्ट करूँगी? तो वो उसे बैटल के पहले नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मैं उन लोगों को समुराइयों के बीच में नहीं पड़ना चाहती। तभी वो तोको से पूछती है कि तुम क्या सोचती है तोको इसके बारे में? तभी हम लोग को दिखाया जाता है तोको सो जाती है, जिस कारण हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर आग बुझने लगता है। तभी कामारासाकी उस आग को जलाने लगती है ताकि ज़ोरो उठ ना जाए। जिसके बाद सीन चेंज होकर हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है, जो कि खुश नहीं होता अपने पावर से। तभी वहाँ पर ओल्ड मैन जो होता है वो बोलते हैं कि तुमने उसे उड़ा करके दूर फेंक दिया, तुम इतने से खुश नहीं हो? तभी लूफी उस ओल्ड मैन को बोलता है कि मैं उसे उड़ाना चाहता हूँ पर बिना हाथ छुए, ये इनफ नहीं है। और अगर मैं उसे बिना हाथ के नहीं उड़ा सका तो मैं काइडो को नहीं हरा पाऊंगा। तो बोलता है कि अभी से 2 साल पहले रेलिंग ने भी वही किया था और उसका कलर अलग था, लेकिन मेरा उन लोगों से अलग क्यों है? अगर मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं होता काइडो मुझे तुरंत हरा देगा। ओल्ड मैन लूफी को बोलता है कि ये हम लोगों के लिए नहीं, स्वॉर्ड्समैन के लिए होता है ताकि वो लोग अपना सारा फोकस एक स्वॉर्ड के आगे रख सके। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि मैं तुम्हें अपना स्किल दिखाना चाहता हूँ स्ट्रॉ हेड मैन। जिसके बाद वहाँ पर दोनों मैन होते हैं वो सब लूफी के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन बीच में ओल्ड मैन आ जाता है। तो वो बोलते हैं कि तुम मुझे डायरेक्शन देना है स्ट्रॉ हेड मैन। सीन चेंज होकर हम लोगों को लॉ को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा था कि तुम लोग मेरे टीममेट के ऊपर शक मत करो और अगर इतना बड़ा तुम लोगों को बैटल करना है तो उसके लिए तुम्हें सबके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। तभी हम लोग को उसाब को दिखाया जाता है जो कि लॉ को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पर नामी आ जाती है जो कि बोलती है कि वो शिनोबु ने उसे बस नादानी में आकर के कह दिया, लेकिन मन में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन तभी उसाब बोलता है कि वो तो हम लोग समझ रहे हैं ना, वो लॉ नहीं समझ रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो वापस भी आने वाला है अब। बोलते कि शिनोबु ने 20 साल इंतजार किया उन लोगों से फाइट करने के लिए, लेकिन लॉ भी अपनी तरह पर सही है। तभी उसाब को गुस्सा आ जाता है और नामी को बोलता है कि तुम बार बार बात क्यों बदल रही हो? लोग लिखा जाता है वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। नामी पूछती है कि आखिरकार ये सब लोग कौन है? तभी वहाँ पर एक बूढ़ी होती है, वो बताती है कि ये सब लोग बहुत ज्यादा बुरे काम करते थे, इसीलिए भगवान इनके साथ बुरा कर रहा है। इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए इन्हें भगवान अच्छे से रख सके, लेकिन इन लोगों ने सारे बुरे काम किए हैं। पैसे के लिए सब कुछ करते थे, इसलिए इन सब का सारा पैसा ही गायब हो गया। तभी नामी बोलते कि इनको कोई सजा नहीं मिला क्या? तभी वो बूढ़ी बोलते कि इन लोगों ने उसको पैसा खिला दिया था, इसकी वजह से कोई सजा नहीं मिला। तभी वो बताते कि वो कामुरासाकी जो थी जो कल मर गई, उन्होंने इन लोगों को सजा दिया। ये तीनों उसके प्यार में पागल हो गए थे और इसने उससे धीरे धीरे करके इसके सारे पैसे लेकर के इसे रोड पर ला दिया। तभी उसाब बोलता है कि मुझे लगता है इन लोगों के साथ बहुत अच्छा हुआ। तभी नामी बोलते हैं कि इस केस में मुझे लगता है कि ओरन ने इन लोगों को ट्रिक करके इन सबसे पैसे लिए हैं। बोलती है कि मुझे लगता है ये कामुरासाकी अच्छी इंसान है, पर ये है कौन? जिसके बाद ज़ुसॉफ देख करके उन तीनों को बोलता है कि मुझे तो लगता है ये तीनों वही जो कामुरासाकी को मारने के लिए गए थे। सीन चेंज होता है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि ओल्ड मैन को डायरेक्शन दे रहा होता है कि वो अपना स्वॉर्ड राइट साइड गिराने वाला है, तो उससे बच करके रहिए। और हम लोग को दिखाया जाता है कि वो बच जाता है, जिसके बाद वो एक अटैक यूज करता है बॉस हेग्रो और उसे एक बार में ही टेक डाउन कर देता है, जिसे देख करके लूफी बिल्कुल शॉक हो जाता है। ये वही अटैक है जो लूफी इतने देर से करने की ट्राई कर रहा होता है, जिस कारण उनको क्यों नहीं दिखाया जाता, जो कि बोलता है कि मुझे लगा था कि ये बॉस हेग्रो भी मरने वाला है, पर ये बंदा इतना बुरा होने के बाद भी इतना ताकतवर कैसे हो गया? लूफी बोलता है कि मैं ये सीखना चाहता हूँ, जिसके बाद बॉस हेग्रो बोलता है कि मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ ये सिखाने में। तो पॉइंट पे 936 एपिसोड फिनिश होता है और यहीं से शुरुआत होती है 937 की। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दूसरे आदमी को दिखाया जाता है, यानी कि जो वो दूसरा गिफ्टर होता है वहाँ पर वो लूफी को ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन लूफी ओल्ड मैन को अपने हाथों में पकड़ करके हट जाता है और खुद भी बच जाता है। जिस कारण वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब मार्डिनो मैन को चीयर करने लगते हैं। तभी लूफी जो होता है ओल्ड मैन को अपने बैक पर ले लेता है, जिसके बाद ओल्ड मैन लूफी को बताता है कि तुम लोग इसे हाकी बोलते हैं पर हम लोग इसे रियू बोलते हैं। तभी लूफी बोलता है क्या रियू? ओल्ड मैन लूफी को बताता है कि तुम्हें अपने हाथों पे प्रेशर नहीं देना है, तुम्हें बस ये सोचना है कि तुम्हारी एनर्जी बाहर निकल रही है। तभी लूफी वो ट्राई करता है मार्डिनो मैन के ऊपर, लेकिन वो नहीं कर पाता है और उसका डायरेक्ट अटैक जाकर के मार्डिनो मैन को लगता है। तभी लूफी बोलता है कि नहीं ये वो अटैक नहीं है जो मैं करना चाह रहा हूँ। तभी ओल्ड मैन बताता है कि तुम्हारे शरीर में जितना भी अनयूज्ड हाकी है उसे अपने फिस्ट में लेकर के आओ। अभी ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हें ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, इसे सीखने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। वहाँ पर जितने भी पायरेट होते हैं वो सब आकर के लूफी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी तैयार हो जाता है उन सबसे लड़ने के लिए, जिसके बाद हम लोग को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि जितने भी लोग होते हैं उन सबको बोलते हैं कि तुम लोग जाकर के एक साथ उसके ऊपर अटैक करो। तभी हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो रियो को मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सीन सीन होता है, हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि मैं भूख से मरने वाली हूँ तो मुझे कोई खाने के लिए दे दो। तभी योगी को बोलते हैं कि हम लोग को यहाँ पहुंचने में बहुत ज्यादा देर लग गई। तभी बिग मॉम बोलते हैं कि मुझे जल्दी से वो रेड विन सूप खाना है। तभी वहाँ पर जोकर बोलता है कि मुझे इस तरीके से मत घूर। तभी सीन चेंज होकर हम लोग को एपिसोड टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग के पास आकर के बैठा हुआ था, बोला था कि मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम लोग बैटल के लिए तैयारी कर रहे हो। जिसके बाद वो सब लोग बात कर रहे थे। तभी सिनोबु बोलती है कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि मैंने तुम्हें कहाँ पर देखा है। तभी कांजीरो बोलता है कि हमारे प्लान के बारे में हमारे एनिमी को पहले ही पता चल गया है और उसने हमारे सभी अलाइज को बंदी बना दिया है।
तभी यीशु बोलता है कि मैं यहाँ से जाता हूँ। तभी हम लोग को बाहर का सीन दिखाया जाता है। तभी वो बूढ़ी बोल रही होती है नामी को कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, क्या तुम इसी गाँव की हो? तभी वहाँ पर यीशु आ जाता है और बोलता है कि तुमसे मिलकर के अच्छा लगा और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हम लोग को सांजी को दिखाया जाता है जो कि बोला था कि कौन था वो बूढ़ा आदमी। तभी सांजी बोलता है कि मैं तुम लोगों की बात सुन रहा था पर मैं समझ नहीं पाया कि आखिरकार वो क्या बोल करके गया और तुमने क्या बोला। तभी हम लोग को नाविन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि वो बहुत ज्यादा चीयरफुल इंसान है। तभी सिनोबु बोलती कि मुझे मालूम नहीं है कि वो कौन है और कांजीरो भी बोल रहा था कि मुझे भी कुछ नहीं पता कि आखिरकार वो कौन है। जी बोलता है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हारे बचपन का दोस्त होगा या फिर तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। जिसके बाद हम लोग को सीन चेंज होता है और यासु को दिखाया जाता है जो कि सभी बच्चे लोगों के साथ खेल रहा होता है। और तभी सीन चेंज होता है हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जिससे लड़ने के लिए वहाँ के पायरेट बेकरार हो रहते हैं। लूफी को दिखाया जाता है कि लूफी उन सबको एक एक करके मार के गिरा रहा होता है, लेकिन तभी ओल्ड मैन बोलता है कि तुम ऐसे उसे नहीं मास्टर कर सकते। तभी लूफी बोलता है कि ये मेरे हाथ से फ्लो ही नहीं कर रहा। बोलता है कि इसने हमारे बहुत सारे पायलट को गिरा दिया है मार करके। तभी हम लोग को दिखाया जाता है यीशु वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबकी मदद कर रहा होता है। तो बोलता है कि यीशु बहुत ज्यादा अच्छा इंसान हो तुम वहाँ से बाहर जाने लगता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक बूढ़ी होती है। तभी वो उनसे जाकर के बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें देख करके तो कोई भी तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा। जिसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे मस्का मत लगाओ। दोनों को यीशु को दिखाया जाता है जो सबको जाकर के हंसा रहा होता है और जितने भी लोग होते हैं वो सब यीशु को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और नामी उस पर सभी लोग आ जाते हैं। तभी वो सब लोग बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वो सब यीशु बहुत ज्यादा पैसे कमाता है इसीलिए वो इन सब लोगों को खिलाता पिलाता है। तभी वहाँ पर जो ओल्ड वुमेन होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं वो पैसे कमाता नहीं, वो चुराता है, उसके पास एक ही बेटी है, उसका नाम ओटोको है। जिसके बाद वो सब बोलता है कि मैं उसे जानता हूँ। तभी वो ओल्ड वुमेन बताती है कि ये अपने आप खाना नहीं खाते लेकिन हम लोगों को खिलाते हैं, सच में बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। कोटोको को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर को याद कर करके सो रही होती है। तभी सीन चेंज होता है हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोला तक मुझे और लड़ना है पर मैं भूखा हूँ। चिल्ला करके बोलता है कि तुम मुझे खाना नहीं देने वाले। तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी लूफी बोलता है कि अगर मैं मर गया तो ये मैं मम्मी बन के तुम लोगों को डराऊंगा। तभी बॉस हीरो बोलते हैं कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ स्ट्रॉ हैट मैन। तभी लूफी बोलता है कि हाँ पूछिए। बॉस हीरो बोलते हैं कि तुम आखिरकार काइडो से क्यों लड़ना चाहते हो। तभी लूफी बोलता है कि क्या आप 4 एम्परर में से जानते हो, उन चारों एम्परर में से एक काइडो भी है, तो मैं उसे हरा करके क्यूब ऑफ द पायरेट बनना चाहता हूँ। सगरो बोलते हैं क्या तुम रॉजर के जैसा बनना चाहते हो। तभी लूफी बोलता है क्या तुम गोल्डी रॉजर को जानते हो बॉस हीरो। तभी लोग बोलता है कि अभी से बहुत साल पहले यहाँ पर रॉजर आया था। तभी लूफी बोलता है कि तुम किनेमॉन को भी जानते हो बॉस हीरो। तभी बॉस हीरो बोलता है कि हाँ मैं जानता, पर तुम कैसे जानते हो किनेमॉन को। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर राइजो आ जाता है। तभी बॉस हीरो से देख करके बोलता है तुम तो राइजो हो ना। फिर राइजो को देख करके बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि राइजो ने उसे पायरेट के साथ टीम अप कर लिया होता है। तो बॉस हीरो को बोलता है कि मुझे आपको कुछ बताना है बॉस हीरो। सभी लोग आ गए हैं जिसे सुनकर के बॉस हीरो बिल्कुल खुश हो जाता है, शॉक हो जाते हैं। बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप वही फेमस बॉस हीरो हो। तभी बॉस हीरो बोलता है कि मैं सारा भागदौड़ तुम लोगों के हाथों में देता हूँ, तुम लोग को संभालना पड़ेगा। वैसे मुझे टोकी sama ने बोला था कि अभी से 20 साल के बाद वो सब लोग आएंगे और हम लोगों को बचाएंगे। तभी लूफी बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बोला था कि मैं तुम्हारे पर भरोसा नहीं करूंगा कारिबू। तभी कारिबू बोलता है कि प्लीज मेरे पर भरोसा कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए स्ट्रॉ हैट सर। जो बोलता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, इसने मुझे बचाया है। तभी लूफी बोलता है कि नहीं ये बहुत बेकार इंसान है, इसने मुझे मारने की कोशिश भी की है। तभी वो बोलता है कि मैं आपसे आप लोगों का सबऑर्डिनेट हूँ ताकि मुझे यहाँ से बस बाहर निकलना है। जिसके बाद स्ट्रॉ हैट बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम सुधर गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिसका वो बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी राइजो लूफी को बोलता है कि इसका पावर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है कि इसे हम लोगों के साथ रहना चाहिए। तभी लूफी बोलता है चलो ठीक है। तभी बॉस हीरो बोलता है कि मौत भी मुझे बार बार छोड़ रहा था, आज मुझे ये जानकर खुशी हो रहा है कि मैं उस दिन नहीं मरा। तभी बॉस हीरो बोलता है कि मैं ऐसे नहीं मरना चाहता था, मैं चाहता था कि मैं सामुराई की मौत मरूं लड़ते लड़ते। तभी बॉस हीरो बोलता है कि तो आकाजा सामुराई सब जिंदा है, मनुष्य के समा भी जिंदा होंगे। तभी बॉस हीरो वहाँ पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। जब बोलते हैं ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात हो कि आप हमारे साथ लड़ोगे। तभी राइजो उस लूफी को सब चीज बताता है उनके बारे में। तभी लूफी बोलता है कि मुझे लगा था कि आपको ताकतवर हो। तभी बॉस हीरो बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मेंबर हैं जो कि ओडिन समा के लिए लड़ना चाहते, तो पहले हम सबको उनको छुड़ाना पड़ेगा। तभी बॉस हीरो बोलते हैं कि सबसे पहले उस सेल वाले लोग को छुड़ाओ, उसके अंदर कावामात्सु है। और लूफी बोलता है कि मैं इस जेल को तोड़ दूंगा, तब से हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं। तभी बोलता है लूफी कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, पहले मैं कुछ खाऊंगा तभी कुछ कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर जो दूसरा पायरेट होता है वो वहाँ पर पूरा जग लेकर के आ जाता है खाने के, यानी कि पूरा जार, और उसमें बहुत सारा खाना होता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि बढ़ रही होती है, बोल रही थी कि मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ और थक गई हूँ। जिसका हम लोग को वहाँ पर दिखाया जाता है कि चॉपर होता है जो कि बहुत ज्यादा रो रहा होता है और बोल रहा था कि मुझे कभी भी खा सकती है। और बिग मॉम रेड बीन सूप करके चिल्ला रही होती है और वहाँ पर बेहोश हो जाती है भूख के मारे। जिसका हम लोग को दिखाया जाता है लूफी का जो कि वहाँ पर एक एक बुल खा रहे होते हैं और बोलते हैं कि मुझे और खाना है। तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले वन पीस का 938 और 939 एपिसोड। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को ओरोची के बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जिसने यीशु को बंदी बनाया हुआ होता है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को एक दूसरे बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो कि यीशु को पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
जिसके बाद यीशु से बोलता है कि मेरे हाथ की रस्सी खोलो, मुझे यहाँ से जाना है। और यीशु बताता है कि मैं यहाँ का एक चोर हूँ और मैं रात को दिखता हूँ। तभी वो बोलता है कि तुम अगर चोर थे तुम रात को क्यों नहीं दिखे। तभी सीन चेंज होता है और हम लोगों को फ्लावर कैपिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो पेपर बांटने वाला होता है सभी को गुड न्यूज देता है कि सबसे फेमस थी उसी मार्टो कोचो पकड़ गया है। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब न्यूज़पेपर देख करके बिल्कुल ही शॉक हो गए होते हैं। बोले तो हम लोग को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सीन चेंज होता है, हम लोग को ओरोची का असली सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओरोची अभी भी अंदर चुप करके बैठा हुआ होता है। और तभी वहाँ पर उसका बॉडीगार्ड जाकर के बोलता है कि ओरोची समय एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमने एक बहुत बड़े चोर को पकड़ लिया है। जिसके बाद ओरोची बोलता है कि चुपचाप से यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है, मैंने अपने प्यार को खोया है। गार्ड है वो बोलता है कि कामुरासाकी को आप एक रिस्पेक्ट के लिए मारा गया है, हम लोगों को उससे भी जरूरी काम है, तो आपको बाहर आकर के हम लोगों से बात करना पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ओरोची बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है, अपने स्नेक फॉर्म में आकर के वो बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो जो गार्ड होता है वो बोलता है कि मुझे आपको देख करके अच्छा लगा। जिसके बाद वो गार्ड बोलता है कि ये चोर कोई मामूली चोर नहीं है, तो इसके बारे में आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। जिसके बाद ओरोची का बॉडीगार्ड बताता है कि अभी से बहुत समय पहले वो यहाँ से गरीब लोगों को खाना देता था, अमीर लोगों से चुरा चुरा करके। जिसके बाद वो बॉडीगार्ड बताता है कि वो और कोई नहीं, वो हम लोगों को अभी से बहुत समय पहले जेल में भी डाला था, उसका ट्रू आइडेंटिटी रिवील हो चुका है। इसके बाद ओरोची से बॉडीगार्ड से पूछता है क्या वो सच में वही है और वो जिंदा है अभी तक। तभी वो बोलता है कि हाँ वो अभी तक जिंदा है। तब ओरोची बोलता है मुझे अभी तक बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। तभी ओरोची बताता है कि वो और कोई नहीं है, फूजी क्लैन को सपोर्ट करने वाला डाइमा है, और अभी से बहुत साल पहले उसने ओरोची को तरस खा करके उसे कुछ पैसे दिए थे और उसके ध्यान में रखे थे। सुनने के बाद ओरोची और भी बहुत ज्यादा डरने लगता है। तभी जिसका बॉडीगार्ड होता है वो ओरोची से पूछ रहा था कि आखिरकार हम लोग उसके साथ क्या करें। तभी ओरोची बोलता है कि उसे पब्लिक में ले जाकर एग्जीक्यूट कर दो, बाकी लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे खिलाफ जाने का क्या हो सकता है सजा। ये पीछे बैठकर किशोर सारी बातें सुन रहा होता है, खुश हो रहा होता है। तभी ओरोची से पूछता है कि किशोर अब हम लोग क्या कर सकते हैं। तभी किशोर बोलता है कि ये बहुत अच्छा प्लान है, हम लोगों को उसे मारना ही पड़ेगा। इसके बाद ओरोची बोलता है कि अब हम लोग का प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा। तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को काइडो क्वीन की बातें सुनाई जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तब काइडो आगे के बारे में क्वीन को बताते हैं कि वो मर चुकी है, जिसे सुनने के बाद क्वीन बहुत ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि आप मजाक कर रहे हैं ना। अभी काइडो बोलता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, वो मर चुकी है। जिसके बाद क्वीन और जोर जोर से रोने लगता है। तभी हम लोग को दिखा जाता है कि वहाँ पर जो दो गार्ड होते हैं वो आपस में बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि अगर हम लोगों ने उसे बता दिया होता कि वो मर गए तो वो हमें तुरंत मार देते। पर काइडो बोलता है कि मुझे तुम्हारी ये बकवास सुनने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप से जाओ और वहाँ पर काम करो। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खाना खा करके मोटा हो गया होता है। क्वीन उन दोनों को देख करके बोलता है कि तुम दोनों रातों रात इतने मोटे कैसे हो गए। तभी वहीं पर दूर में एक गार्ड बात कर रहे होते हैं कि जो इतने भी रेड वेल सूप थे वो रातों रात चोरी हो गया है, क्या हम लोग ये बात क्वीन सबको बता दे। दूसरा गार्ड बोलता है अगर हम लोगों ने इन्हें बता दिया तो ये और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे अभी। तभी सीन चेंज होता है, लूफी बोल रहा होता है क्वीन सब को कि अभी और जितने लोग हैं मेरे को भेजो लड़ने के लिए। थोड़ी देर बात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वहाँ पर जितने भी पायलट होते हैं वो एक बहुत बड़ा सा ट्रांसपेंडर्स में लेकर के आते हैं और उसके अंदर एक वीडियो चल रहा होता है, जिसके अंदर हम लोग को दिखाया जाता है कि होल्डेम का और ओतमाया का लड़ाई होने वाला होता है, यानी कि आसुरा दोजी का। तभी आसुरा दोजी उन लोगों को बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आने के लिए। तभी होल्डेम बोलता है कि तुमने हमारा खाना चुराया था, हम लोग तुम्हें छोड़ने वाले हैं नहीं। होल्डेम बोलता है कि तुम लोगों ने हमारा खाना चुरा करके अच्छा नहीं किया। और तभी वहाँ पर कैरेक्टर जितने भी छुपे हुए होते हैं वो सब बोल रहे थे कि ये सब हम लोगों ने अच्छा नहीं किया, उनका नाम दे करके नोट पर। खाना हम लोगों ने चुराया और इनका नाम नोट पर दे करके इन लोगों के लिए मुश्किल हो गई। तभी डॉगस्टॉर्म बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। होल्डेम आसुरा दोजी को बोलता है कि तुम्हारे सबऑर्डिनेट ने हमारे पहल पर आकर के हमला किया है और उसे तोड़-फोड़ कर दिया और मुझे भी बहुत मारा। इसके बाद हम लोगों को होल्डेम का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी ने जाकर उसे बहुत मारा होता है। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। होल्डेम अपने पैर से अटैक करने लगता है आसुरा दोजी के ऊपर, लेकिन आसुरा दोजी बोलता है कि मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम और ताकतवर अटैक यूज करो। उसके बाद होल्डेम वहाँ पर जितने भी जगह होते हैं वहाँ पर सब जगह आग लगाने लगता है और सब तरफ आग लग जाता है। इतने ज्यादा आग होते हैं कि आसुरा दोजी और सब गायब हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग को यहाँ से बारकुरा टाउन जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर उसके जितने भी लोग होते हैं वो सब बोल रहे थे कि वहाँ पर तो काइडो के आर्मी होंगे, वो हम लोगों को मारेंगे। तभी आसुरा दोजी बोलता है कि हम लोगों को वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, चाहे वहाँ पर हम लोगों को काइडो को क्यों न मारना पड़े। सीन चेंज होता है, हम लोगों को किनमेन डॉगस्टॉर्म और सभी लोगों को दिखाया जाता है। वो सब लोग बात कर रहे होते हैं, बोल रहे थे कि हमारा प्लान फेल हो जाएगा अगर हम लोग कल जाकर उसे बारकोड टाइम पे नहीं रोकेंगे तो। सीन चेंज होता है, हम लोग को ब्रूको को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर देखता है कि जोरो होता है जो कि सोया हुआ होता है। तब जोरो को उठाता है, बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पूछता है कि आखिरकार ये कौन है और तुझे तुम्हारे साथ कौन है। तभी जोरो देखता है कि उसके बगल में सोए हुए थे कामुरासाकी। तभी ब्रूको बोलता है कि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। इसके बाद जोरो से आवाज दे करके बुलाता है। तभी ब्रूको बोलता है कि अगर तुम बुला रहे हो तो मैं आता हूँ। और वो जैसे अंदर जाता है कामुरासाकी उसे देख करके बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्ला देती है और वो शांत होती है और ब्रूको जाकर के बैठता है और बोलता है कि मुझे किनमोन ने यहाँ पर भेजा है, बोला कि तुम लोग यहीं पर हो। तभी ब्रूको कामुरासाकी को बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और तुम मोमोत्सुको की बहन हो। तभी कामुरासाकी बोलती है कि तुम मुझे जानते हो। तभी ब्रूको बोलता है कि हाँ तो मैं तो तुम्हारा पूरा गांव जानता हूँ, तुम यहाँ के सबसे खूबसूरत ओरन हो।
तभी जोरो बोलता है कि तुम मेरे पास आकर क्यों सो रही थी। इसके बाद योरुची बोलती है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आकर के सो रही थी कि मुझे लगा आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। जोरो उसके ऊपर गुस्सा करता है और बोलता है कि मुझे ऐसा पसंद नहीं है, तुम वहाँ पर बैठ सकती है शांति से। तभी ब्रू का कामोनोसाकी को बता रहा होता है कि तुम तो यहाँ पर सभी लोगों को जानती हो ना। तो एक उसी बात कोजो नाम का एक ग्रेट थीफ है जो कि पकड़ा गया है, जिसे सुनकर के कामोनोसाकी बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये सच नहीं है। उसको बताता है कि यासु नाम था शायद से उसका और वो पकड़ा गया है, जिसे सुनकर के ओतो को बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और वहां से भागने लगती है और उसका पीछे करते करते कामोनोसाकी भी जाने लगती है। तभी वो जोरो को बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई। और जोरो भी उसका पीछा करते करते वहां पर जाने लगता है। और तभी वहां पर ब्रूक जो होता है वो बोलता है मैं कभी यहाँ पर आया, थोड़ी देर मेरे पास बैठो। तो चेंज होता है, हम लोगों को यासु को दिखाया जाता है जिसे एक जेल में डाला गया होता है। सभी लोग आते हैं वहां पर, बोलते तुम अब आज बार सोलो, कल तुम्हारा एग्जीक्यूशन होने वाला है। अभी सीन दोबारा से होता है, हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है जो कि तेजी में दौड़ता दौड़ता जाता है और ओतोको को पकड़ लेता है, बोलता है तुम कहाँ जाना चाह रही हो। तभी ओतोको रोते रोते बोले होते कि मुझे जाने तो नहीं, तो वो कल एग्जीक्यूट हो जाएंगे, मेरे पिता को मुझे बचाना पड़ेगा। ओतोको बोलती है कि येसु मेरे फादर है, जिसे सुनकर के जोरो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। इसी पॉइंट पे 938 खत्म हो जाता है। तो चलिए एपिसोड 939 पर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो कि बोल रहा होता है कि मैंने कामोनोसाकी को खोया है तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ, लेकिन ये येसु मरेगा तो मुझे थोड़ा खुशी मिलेगा। पर सीन वापस से चेंज होता है, हम लोग को कामोनोसाकी को दिखाया जाता है जो कि ओतोको को बोल रहे थे कि हम लोग वहां पर नहीं जाने दे सकते और हम लोग उन्हें मानने भी नहीं देंगे। तभी सीन वापस से चेंज होता है, हम लोगों को उडोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन ट्रांसपोर्टर्स ने से हर जगह देखने की कोशिश कर रहा था कि कामोनोसाकी कहाँ पर है, लेकिन कामोनोसाकी बिल्कुल भी नहीं दिख रही होती है। तभी वहाँ पर लूफी और ओल्ड मैन बातें कर रहे होते हैं। तभी सीन अचानक से चेंज होता है, हम लोग को उसाप और नामी को दिखाया जाता है जो कि दौड़ते दौड़ते जा रहे थे। बोलते क्या उन लोगों ने येसु को पकड़ लिया, हम लोगों को जाकर उसे बचाना होगा। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर रॉबिन और जितने भी लोग होते स्ट्रॉ हैट पायरेट वो सब आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये उसूमाटी को जो कौन है, मुझे नहीं लगता कि वो चोर है, वो वहाँ से चोरी करके यहाँ ला करके गरीब लोगों को देते थे। इस सीन से हम लोग को नामी को दिखाया जाता है जो कि वो रही होती है कि यहाँ पर सभी लोग हंस क्यों रहे हैं, इनको इतने सारे पैसे ला करके वो सब देता था। वो सब लोग बात कर रहे थे कि ये येसु कौन है। तभी वो बोलता है कि वो येसु उसका डुप्लीकेट नाम था उसका। तभी कांजिरो बोलता है कि उसका नाम मुझे तो नहीं पता, पर उसका मैं हेयर स्टाइल पहचानता हूँ और वो यहाँ का डायमो हुआ करता था। चेंज होता है, हम लोग को होल्डेमोर को दिखाया जाता है जहाँ पर किरमोन उनका पीछे करते करते जा रहा होता है, बोल रहा था कि आसुरा मुझे वहाँ पर आकर के उसे देखना होगा, तो सारी बातें समझानी पड़ेगी। और दौड़ते दौड़ते किरमोन की नजर पड़ जाती है येसु के एग्जीक्यूशन पे और वो देख करके बोलता है क्या ये जिंदा है। और वहाँ पर डॉग स्टॉर्म भी होता है जो कि देख करके बोलता है ये जिंदा कैसे है। और तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि ट्रांसपोर्टर्स नील में येसु का एग्जीक्यूशन देख रहे होते हैं। तभी वो एग्जीक्यूशन देख करके बोलते हैं कि ये जिंदा कैसे है। तभी स्ट्रॉ हैट पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा इंसान था। ओल्ड मैन बताता है कि वो अभी इसके बहुत साल पहले ओडेन समा की तरह एक डायमियो हुआ करता था। कांजिरो को उसका असली नाम भी याद आ जाता है और वो बोलता है कि इसका असली नाम है शिमुत्सुकी। इन लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी सब उसके एग्जीक्यूशन में पहुंच जाते हैं। तभी शिनोबु बोलते हैं कि ये तो पहले बहुत ज्यादा गुस्सा रहा करते थे और अभी इतना ज्यादा हंस कैसे रहे हैं। हम लोगों को उनका पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो डेक डायमियो होते हैं और वो सब वहाँ पर जा रहे होते हैं। अभी हम लोग को बताया जाता है कि वो वहाँ पर जितने भी गद्दार होते हैं उन सबका सर उड़ा दिया करते थे। लोगों को दिखाया जाता है कि वो और ओडेन बात कर रहे होते हैं बैठ करके। वो जो होते हैं वो ओडेन को भी डांट देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें अपने बल पर बनना पड़ेगा ओडेन। तभी ओडेन समा बोलते हैं कि हाँ मैं अपने पिता के दम पर शोगन नहीं बनना चाहता, तो मैं आपको शोगन बनना चाहता हूँ। अगर आप शोगन नहीं तो ये जगह और अच्छे से चलेगा। शिमुत्सुकी उसे चिल्ला करके बोलते हैं यू इडियट। ओडेन को लात मार करके वहाँ दूर फेंक देते हैं और बोलते हैं कि तुम सबसे पहले 1 साल के अंदर सामुराई बनो, उसके बाद हम लोगों से बात होगी, तुम यहाँ से जाओ। जिसके बाद वापस हम लोग को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लटके होते हैं एग्जीक्यूशन पे। वो चिल्ला करके बोलते हैं तुम सब लोग यहाँ पर क्यों आए हो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर वैसे मेरा एग्जीक्यूशन होने वाला है। जिसके बाद वो चिल्ला करके बोलते हैं कि मुझे आप सब लोग माफ कर दीजिएगा। और वहीं से ओरोची बैठ करके बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है दूर से। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को ओटोको को दिखाया जाता है जो कि दौड़ते दौड़ते आ रही होती है, बोलती है फादर। और उसका पीछे करते करते कामोनोसाकी भी आ रही होती है। वहाँ पर एक बॉडीगार्ड होता है जो कि बोल रहा था कि तुम मैं जो बोल रहा हूँ वो दोहराओ नहीं, तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत मिलेगी। जिसके बाद वो बॉडीगार्ड बोलता है कि इसका नाम है शिमुत्सुकी यासोई, इन्होंने ओरोचिमा के साथ लेवल किया, इसलिए हम लोग इसे लटका रहे हैं फांसी पर। शिमुत्सुकी कहते हैं कि मुझे पर फांसी पर चला दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है हॉकिंस और ड्रेक को। तभी वहाँ पर एक बॉडीगार्ड आकर के बोलता है कि यहाँ पर जो हो रहा है आप लोगों को रोकना पड़ेगा। तभी हॉकिंस बोलता है कि हम लोगों को जो लगा था ये उससे बिल्कुल अलग ही हो रहा है। हम लोग को दिखाया जाता है कि उस गांव के जितने भी लोग होते हैं वो सब दौड़ते दौड़ते आ रहे होते हैं, येसु सारे सामान उन लोगों को रोकने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो सब नहीं रुकते हैं। वो सब उन लोगों को चलते चलते भाग के वहीं चले जाते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है उस सबको जो कि वो भी वहां पर आ गया होता है। तभी सीन से हम लोग को ड्रेक को दिखाया जाता है और हॉकिंस से बात कर रहे होते हैं कि हम लोग को ओरोचिमा को बचाना होगा, नहीं तो अगर वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए तो ओरोची पर खतरा आ सकता है। हम लोगों को सारे एरिया पर ध्यान दे करके रखना पड़ेगा। हम लोग को येसु को दिखाया जाता है जो कि चिल्ला करके बोल रहा होता है कि तुम लोगों का शोगन सबसे बेकार शोगन है और इसने पूरे लैंड ऑफ वानो को बर्बाद करके रख दिया है और अपने फ्लावर कैपिटल को बिल्कुल सजा करके रखा है। तभी ओरोची चिल्ला करके बोलता है कि इसे जल्दी से खत्म कर दो, नहीं तो हमारे बारे में बहुत सारी बकवासी करेगा।
तभी यसो चिल्ला करके बोलता है कुरोजोमी ओरोची, मैंने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया, क्या तुम मुझे मार रहे हो ना? तुमने यहाँ के पूरे रिवर को बर्बाद किया, पूरे ग्रास को बर्बाद किया, पूरे माउंटेन को बर्बाद किया, और जितने लोग पे खाना पीना थे उन सबको भी बर्बाद किया। तो जल्दी ही मरने वाले हो, ये बात तुम्हें याद रखना। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब रो रहे होते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है ओत्तो को रो रहे थे, किनेमोन रो रहा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं वन पीस का 940 और 941 एपिसोड। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को आसुरा रोजी को दिखाया जाता है, जो कि दौड़ता दौड़ता आ रहा होता है। बोला था कि जो होल्डन की हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह को आग लगाने की। वो चिल्ला रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो, जल्दी से बाहर निकलो। उसके बाद दोबारा से सीन चेंज होता है, हम लोग को यसु को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैंने वो सिंबल जो था वो झूठ का फैलाया था, वो सब कुछ नहीं होने वाला, वो लोग कोई बदला नहीं लेने वाले हैं, मैंने तो बस वो एक प्रैंक किया था। वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बोल रहे थे कि ये सब एक प्रैंक था, क्या ये झूठ था। आसुरा दोजी के सामने से किनेमोन आता है और वो उससे बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी किनेमोन बताता है कि हमारे सारे प्लान के बारे में उन लोगों को पता चल गया था, जिसके बाद यसु बोलता है कि ये सब एक प्रैंक ही था। हम लोग को वहाँ पर उसप नामी और सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि जा रहे होते हैं। तभी यसु बोलता है कि तुम ओडन के बहुत बड़े डेप्ट में हो रोची। जिसके बाद यसु बोलता है कि यहाँ पर एक काइडो नाम का राक्षस रूल करता है, मैं तो बस उसे खत्म करना चाहता था, इसलिए मैं अपना स्वॉर्ड निकाल करके तैयार था उन लोगों को मारने के लिए। मैंने तो बस यहाँ पर अफवाह बनाया था कि 20 साल बाद कोई यहाँ पर आने वाला है, लेकिन असल में यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। ये सब मेरा एक साजिश था ताकि मैं उसे हरा सकूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। और हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी सामुराई होते हैं वो सब बोल रहे थे कि हम लोगों ने जितने को बंदी बनाया बस क्या सब निर्दोष थे, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। जिसके बाद वो सब लोग छुड़ाने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर ओरोची आ जाता है और वो सब भागने लगते हैं। तभी ओरोची बोलता है यसु को कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, तुम्हारे पास कोई आखिरी शब्द है कहने के लिए? तो बाद यसु कहता है कि तुम मेरे से बहुत ज्यादा डरते हो और अगर अभी ओर्डन समय यहाँ पर जिंदा रहते तुम उनसे डर के भाग रहे होते। हम लोगों को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा डर गया होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को काइडो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि वहाँ पर तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। हम लोगों को सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी हम लोग को ओतोको को दिखाया जाता है जो कि डैडी डैडी बोल करके जा रही होती है। बस सीन चेंज होता है, हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि उडन की तरफ जा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर मोज पे बोलता है कि अभी यहाँ पर बहुत बड़ा बैटल होने वाला है, तो हम लोग को तैयार रहना चाहिए। सीन चेंज होकर हम लोग को किनेमोन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि यसु समय ये सब हम लोगों को बचाने के लिए कर रहा है, हम लोग का प्लान को बचाने के लिए कर रहे हैं। यासुरा दोजी बोलता है क्या तुम कुछ कर सकते हो किनेमोन? किनेमोन बोलता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, हम लोग इन्हें मरने के लिए नहीं दे सकते, ये सब हम लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं ताकि मोमोसुके हम लोगों को बचा सके। तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से हंस रहा होता है और ओरोची को बोला होता है कि मैंने तुम्हारे जीते जीते डर का माहौल कर दिया। हम लोग को वहाँ पर सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि रो रहे होते हैं। तभी ओरोची बोलता है कि तुम लोग अपने बच्चों का आंख ढको। जिसके बाद वो सब लोग अपने बच्चों का आंख ढकते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है ओरोची दौड़ता दौड़ता जा रहा होता है अपना फायर करने के लिए। क्या ओरोची बोलता है कि तुम सब लोग मेरे साथ एक गाना गाओ, और वो बहुत अच्छा गाना गाता है जिसमें कि वो ओरोची और काइडो का बुराई कर रहा होता है और ओडेन का तारीफ कर रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर एक सामुराई जो होता है वो बोलता है कि जल्दी से इसके ऊपर गोली चलाओ, और वो गोली चला देता है। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम लोगों को मेरी मौत का बदला लेना पड़ेगा और ओडेन समा का भी। मतलब हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाकुमाई लैंड ऑफ वानो का सीन दिखाया जाता है हम लोगों को, जहाँ पर अकाजाया 9 के मेंबर्स को पकड़ लिया गया होता है। उसके बाद किनेमोन बोल रहा होता है कि हम लोगों को यहाँ से जाने दीजिए पैसा ले करके, तो हम लोग ओडेन समा को सर्व करते हैं। जिसके बाद वो यसुई बोलता है कि अगर तुम लोग यहाँ से जाना चाहते तो ये पैसे लेकर के जाओ, हम लोग अच्छा एजुकेशन लो, तुम सब देख करके नहीं लगता कि तुम सब ओडेन को सर्व करते हो। और वहाँ पर यसु समा का एक आदमी आ जाता है, वो आकर के बोलता है कि तुम हर समय को ऐसे पैसे देते रहोगे तो हम लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा, हम लोगों के पास फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। इसके बाद यसु उन सबको पैसे दे देता है और बोलता है कि ये सब लेकर के जाओ, पर किडनैपिंग मत करना। जिसके बाद यसु उन लोगों से पूछता है क्या तुम लोग ओडेन को पसंद करते हो? जिसके बाद वो सब लोग बोलते हैं कि हाँ। इसके बाद यसु बोलता है कि तुम लोगों को हमेशा उसके लिए लॉयल रहना पड़ेगा क्योंकि वो लोग यहाँ का शोगन बनने वाला है। तो वो बोलता है कि अगर कोई भी ओडेन को मारने के लिए आया तो तुम लोगों को उसके पहले आकर के उन सबको खत्म करना है क्योंकि तुम लोग को सबसे ताकतवर सामुराई बनना है। और ये सब सुन करके किनेमोन और वो सब लोग वहाँ पर रोने लगते हैं। जिसके बाद हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग रो रहे होते हैं। हम लोगों को ओतोको को दिखाया जाता है जो कि दौड़ते दौड़ते जा रहे थे डैडी डैडी चिल्लाते हुए। जिसके बाद हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओतोको बहुत ज्यादा थक गई होती है। अभी यासु से बोलता है कि तुम मेरे शोल्डर पे बैठना चाहती हो? जिसके बाद ओतोको बोलती है यस डैडी। हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओतोको को देख करके यासु बोलता है कि मुझे माफ कर देना, और वहाँ पर जितने लोग होते हैं सभी लोग रोने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक सामुराई जो होता है वो बोलता है कि जल्दी से सीज फायर करो। तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो दौड़ते दौड़ते जा रहे थे यसु को बचाने के लिए, लेकिन उसके पहले ही वहाँ पर उसके ऊपर फायर हो जाता है और वो वहाँ पर मर जाता है। जिसका ओरोची बोलता है कि वो मर गया, तुम लोग को उसके पास आने का कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ से दफा हो जाओ। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब जोर जोर से हंस रहे होते हैं। तभी जोरो देख करके बोलता है कि सब लोग अभी भी हंस रहे हैं, मैं इन सबको जा करके खत्म कर दूंगा। और वहाँ पर योरुची आ जाती है, जोरो को रोक करके बोलती है कि ये सब लोग जितना भी रोना चाहिए सब नहीं रो सकते क्योंकि इन लोगों के पेट में फ्रूट स्माइल फ्रूट है, और ये सब उन लोगों के साथ काइडो और ओरोची ने किया है। ये लोग जितना भी रोना चाहिए सब लोग नहीं रो सकते क्योंकि ये लोग स्माइल फ्रूट खाए हुए हैं।
स्माइल फ्रूट ने इन लोगों के पेट से सारा इमोशन छीन लिया है। इसी पॉइंट के साथ 940 एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं 941 की बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि यसु नीचे जमीन पर पड़ा हुआ होता है और सभी लोग बाहर से देख करके उसे बहुत जोर जोर से हंस रहे होते हैं। यसु वहाँ पर मर करके गिर गया होता है। तभी हम लोग को तोको दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है और हंस भी रही होती है, जो कि बैरियर तोड़ करके जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रही होती है। हर से जोर जोर से डैडी डैडी चिल्ला रही होती है। और हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जिसके पास यूरी होती है और जो कि जोर जोर से रो रही होती है। इसके बाद सिंचन जाकर हम लोग को स्नो हेड पर रहकर सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि बोले थे कि हम लोग यहाँ पर आने में थोड़े लेट हो गए। वो कांजी और सिनो अबू को दिखाया जाता है जो कि बोले थे कि हम लोगों को इन्हें पहचानने में इतनी देर क्यों लग गई और बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। हम लोगों को ऊसो पर नामी को दिखाया जाता है जो कि बोले थे कि ये लोग तो इसी गाँव के हैं, तो इतने जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं, कोई मर गया है तो। लोग तो यीशु को बहुत ज्यादा पसंद भी करते थे ना। के बाद सिंचन हम लोगों को काइडो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि ओरोचो से बेकार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। बस सिंचन हम लोग को क्यून को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि गजब इंसान है, ये सब लोग वहाँ पर कोई मर गया और ये लोग जोर जोर से हंस रहे हैं। पर जो ओल्ड मैन होता है वो भी जोर जोर से रो रहा होता है, बोलता है कि तुमने ये किया या सुशांत। जिसके बाद सिंचन होता है हम लोग को राइजू को दिखाया जाता है जो कि बहुत जोर जोर से रो रहा होता है। तभी राजू बोलता है कि ये सब इन लोगों ने हम लोग प्लान बचाने के लिए किया, अगर ये नहीं करता तो हम लोग का प्लान बर्बाद हो जाता। इसका लूफी बोलता है कि ये इन्होंने जो भी किया हम लोगों के लिए कुछ किया होगा। फिर बोलता है कि मैं नहीं जानता कि ये कौन है, लेकिन मैं इनका बदला लेकर के रहूंगा। तो लूफी बोलता है कि यहाँ पर सभी लोग मर गए और ये सब लोग इतने जोर जोर से हंस रहे हैं। जिसका ओल्ड मैन बोलता है कि ये सब स्माइल फ्रूट की मदद से हुआ होगा। जिसके बाद ओल्ड मैन उसे लूफी को स्माइल फ्रूट के बारे में बता रहा होता है कि जो भी स्माइल फ्रूट खाता है उसके अंदर से सारे इमोशन गायब हो जाते हैं और वो हंसता रहता है हमेशा। सीन चेंज होता है, हम लोग को आसुरा गुजी को दिखाया जाता है जो कि किनोमोन को बता रहा था स्माइल फ्रूट के बारे में। तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को सिनोबू को दिखाया जाता है जो कि नामी लोग को बता रहे थे कि मैंने तुम लोग को बताया था स्माइल फ्रूट के बारे में। जब इन लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगी थी तभी काइडो ने इन लोगों के सामने स्माइल फ्रूट भेजा, जिनसे इन लोगों को लगा कि इन लोगों का पेट का भूख मिटेगा। लेकिन उस भूख के बदले में इन लोगों का सारा स्माइल ही आ गया और जितना इमोशन था वो सब शरीर से बाहर निकल गया। और अब ये लोग चाहे भी कितना रोना तो ये लोग नहीं हो सकते क्योंकि लोग हमेशा हंसते रहेंगे क्योंकि इन लोग के अंदर स्माइल फ्रूट है। सिनोबू बताते हैं कि ये सब उसने सीजन नाम के साइंटिस्ट ने बनाया है। सिनोबू बताते हैं कि जो भी स्माइल फ्रूट को खाता है उसके अंदर जानवर का ताकत आ जाता है, लेकिन अगर जो लोग जानवर का ताकत नहीं ले पाता है वो सब लोग हंसते रह जाते हैं जिंदगी भर के लिए। तो वो बोलते हैं कि ये सब एक आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट है, जिसके बाद वो सब लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने इसका फैक्ट्री को पहले ही तोड़ दिया है। जिसके बाद सिनोबू बोलती है कि हाँ मुझे किनोमोन से मैंने बताया। सिनोबू बताते हैं कि वो अपने जितने भी पैरेट हैं उन सबको ताकतवर बनाना चाहता है, इसीलिए काइडो ने उन सब फ्रूट खिलाया, उन सबको ताकतवर बनाया। जिसके बाद वो बताती है कि वो सब लोग 100 लोगों को खिलाते थे तो उसमें से सिर्फ 10 लोग ही ताकत कंज्यूम कर पाते थे, बाकी सब हंसते रह जाते थे। सिनोबू बोलती है कि काइडो अपने क्रूमेट के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है, वो सिर्फ चाहता है कि उसके क्रूमेट बस ताकतवर रहे, अगर वो मर जाए तो मर जाए। और सिनोबू इन सबके पैरेट के बारे में बता रही थी। पहला होता है वेटर जिसने वो स्टेबल फ्रूट खाया है और उन सबके अंदर ताकत है। दूसरा होता है प्लेटर जिसमें वो सब लोग खाते हैं लेकिन उन लोगों के अंदर पावर नहीं होता है, लेकिन वो सब लोग बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। और तीसरा होते हैं गिफ्टर्स। गिफ्टर्स वो लोग होते हैं जिसने डेविल फ्रूट खाया है और उन सबके अंदर पावर भी है और लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर भी है। सिनोबू बताती है कि जो डेविल फ्रूट बनाता था सीजर और जो डेविल फ्रूट बेचता था डोफ्लामिंगो, उन दोनों को हम लोगों ने डिफीट कर दिया है पहले ही। वो बताते हैं कि ये डेविल फ्रूट सबसे ज्यादा खतरनाक स्माइल फ्रूट है, इसके अंदर इतने ज्यादा केमिकल्स है कि अगर वो किसी लोग खाएगा तो वो हंसता रह जाएगा और कुछ दिन बाद मर जाएगा। होते कि ये लोग बहुत सारे डेविल फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं और ये सब लोग शहर के बाहर रखते हैं। जो लोग भी शहर के बाहर बहुत ज्यादा भूखे रहते हैं उस कैडो सबके सामने वो सब फ्रूट रख देते हैं ताकि वो लोग भूखे मारे से खा ले। तो पहली बार से खाते तो उन लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है करके ना ही उस पर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा उसने क्यों किया। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है और वो सब लोग बोले थे कि ये उसने अच्छा नहीं किया। तभी कामरासाकी जो होती है वो बोलती है अगर इन लोगों को पेरेंट्स भी डेट कर गए तो ये नहीं रो पाएंगे, ये लोग कितना भी चाहिए लोग हंसते रहेंगे। जिसका कामरासाकी बोलते हैं कि प्लीज इन लोगों को ब्लेम मत कीजिए, सब उस काइडो की वजह से हुआ है। के बाद हम लोगों को ओतोको को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है और उस पार नहीं जा पा रही होती है। तभी हम लोग कामरासाकी को दिखाया जाता है जो कि बहुत जोर जोर से रो रही होती है और बोलती है ये नरक नहीं है तो क्या है। इसका सीन चेंज होता है, हम लोग को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैंने इससे ज्यादा दर्दनाक मौका अपनी जिंदगी में नहीं देखा, ये मर गया, यहाँ पर सभी लोग हंस रहे हैं, मुझे तो आज बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है ये देख करके। इसके बाद ओरोची उछल उछल के वहाँ पर जोर जोर से हंस रहा होता है और वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब भी हंस रहे होते हैं। तभी जोरो देख लेता है ओरोची को और बोलता है कि मुझे इसे देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब हम लोग को ओतोको को दिखाया जाता है जो कि बैरियर तोड़ करके अंदर चली जाती है और दौड़ते दौड़ते जा रही है, बोलती है कि डैडी मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। जिसके बाद वहाँ पर हम लोग को सभी लोगों को दिखाया जाता है कि ये तो वही शोभा खाने वाली है ना, ये तो उसी की बेटी लग रही है मुझे तो। ओतोको बोल रहे थे कि ये वो मेडिसिन बहुत ज्यादा पावरफुल है, इससे कोई भी वुंड पे लगा तो तुरंत ही ठीक हो जाता है। जिसके हम लोग को उसको दिखाया जाता है जो कि रो रहा था, बोलता है मुझे माफ कर दो ओतोको, मैंने तुम्हें झूठ बोला था और मुझे ये बेचना था इसलिए मैंने ऐसा किया। जिसके बाद हम लोग को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि चिल्ला करके बोला था कि तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे उसकी बेटी को मारना है। बोल रहा था कि इसी की वजह वो सब हुआ, अगर वो बीच में नहीं आती तो उस दिन कामरासाकी नहीं मरती। बहुत ज्यादा गुस्से में आकर के उसके ऊपर गोली चला रहा होता है और वहाँ पर जो ओतोको होती है वो बोलती थी कि प्लीज वापस आ जाइए डैडी। जिसका ओरोची वहाँ पर गोली चला रहा है और वहाँ से यूरी चिल्ला करके बोली थी तो जल्दी वहाँ से भागो।
जिसका ओरोची बोलता है कि तुम मेरी नजरों से दूर नहीं भाग सकते, तुम्हें मार करके ही छोड़ूंगा। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो गोली चलाने वाला होता है और तभी जोरो वहाँ पर बैरियर तोड़ता हुआ जाता है, जिसे देख करके वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जोरो आ जाता है, उन को बचा लेता है। तभी वहाँ पर सांजी भी आ जाता है और वो सब लोग बोलते हैं तो सोबा मास्क वाला है ना, और ये तो वो है जिसने उसको मारा था। वो सब लोग बोलते हैं कि इन दोनों का नाम तो वांटेड पोस्टर में है ना। तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वो तोको को ओरोची मार रहा होता है, तभी जोरो आकर के उसे बचा लेता है। उसका खाना हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं किसी देर के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को जोरो और सांजी को दिखाया जाता है, जिसे देखकर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं तो जोरो जीरो और वो सोबा मास्क वाला है ना। तो लोगों को उस सब को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों नहीं बच पाएंगे। तभी नामी बोलते हैं कि उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तभी रॉबिन बोलते हैं कि उन लोगों ने काम तो अच्छा किया लेकिन उसकी वजह से हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि जोरो और सांजी चिल्ला रहा होता है। जिसके बाद ओरोची बोलता है कि ये यासोई की बेटी और ये बहुत बड़ी क्रिमिनल है, इसे जाकर के सब लोग पकड़ो और इसे मार डालो। इसी का वजह से कामुरासाकी भी मरी थी। इसके बाद वहाँ पर ओरोची के जितने भी आदमी होते हैं वो सब जोरो को मारने के लिए जा रहे होते हैं। तभी जोरो जो होता है उनको एक झटके में मार के गिरा देता है और सांजी भी। तभी उन दोनों की नजर एक दूसरे पे पड़ जाती है। तभी जोरो सांजी को बोलता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिसके बाद सांजी बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे में झगड़ने लगते हैं और तभी वहाँ पर कामुरासाकी होती है जिसकी नजर उन दोनों पे जाती है। तभी बोलते क्या ये जोरो के दोस्त हैं। तभी वहाँ पर ब्रूको होता है जो कि बोलता है कि इसका नाम सांजोरो है और ये सोबा कुकर ये हम लोगों का दोस्त है। हम लोग को थोड़ी बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रेक और हॉकिंस दोनों के पोस्टर देख रहे होते हैं, जिसके अंदर एक जोरो का पोस्टर होता है और वहाँ पर सांजी का पोस्टर होता है। जिसे देख करके लोग बोलते क्या ये विंस्पोक सांजी है। सांजी चिल्लाने लगता है, बोलता है कि मैं तुम्हें कितने बार बोला है कि मुझे विंस्पोक नाम से मत बुलाया करो। ड्रेक के वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं वो सब अटैक कर देते हैं सांजी को, लेकिन सांजी एक एक करके उन सबको मारने लगता है और जोरो को बोलता है कि जल्दी से ओतो को लेकर के यहाँ से निकलो। तभी जोरो बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, मैं पहले इन लोगों को सबक सिखाऊंगा। ओरोची बोलता है कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई है सब करने के लिए, मैं तो इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जोरो जो होता है वो ओतो को दे देता है सांजी को और बोलता है तुम जल्दी से इसे लेकर के निकलो। और जोरो अपना ब्लेड निकाल करके अटैक करने लगता है ओरोची के ऊपर। हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और अपना तलवार लेकर के ओरोची की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी ओरोची बोलता है कि लोग मुझे इससे बुरे तरीके से कैसे बात कर सकते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी सामुराई होते हैं वो सब गन लेकर के आ जाते हैं उन लोगों के ऊपर शूट करने के लिए। तभी एक निंजा उन लोगों को ऑर्डर देता है शूट करने का। तभी सांजी जोरो को बोलता है कि यासू ने इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया था कि हम लोग इसे बचा सके। हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन तभी उसके सामने यासू का चेहरा आता है। तभी यासू का चेहरा होता है वो जोरो को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं कभी भूखा नहीं मरने वाला, तुम बहुत ज्यादा अच्छा इंसान हो जोरो। जोरो पीछे पलट करके देखता है तो वहाँ पर यासू डाउन पड़ा हुआ होता है। तभी ओरोची बोलता है कि ये पक्का आकाज़ाया 9 का मेंबर होगा। तभी जोरो गुस्से में आकर के 720 पॉइंट फोनिक्स नाम का अटैक कर देता है ओरोची के ऊपर। तभी वहाँ पर किशोरा दौड़ता हुआ आता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है जोरो के अटैक को। तभी ब्रू को चिल्लाता हुआ बोलता है कि ये कौन है। वहाँ पर स्ट्रॉ हैट के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि ये कौन है जिसने जोरो के अटैक को रोक लिया। तभी कामुरासाकी जो होती है वो बोलते हैं कि ये बॉस किशोरा है। तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं बोलते हैं कि यही सब कामुरासाकी को मारे थे ना। तभी हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि ये तो वही ग्रुप का लीडर है जिसने मेरे सोबा मास्क को बर्बाद किया था। तभी हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन तभी वहाँ पर किशोर जो होता है वो ओरोची को बोल रहा था कि आप यहाँ पर खुले में क्यों आए, आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, आप जाकर के अंदर जाइए। तभी अचानक से ड्रेक पीछे से आकर के सांजी के ऊपर अटैक कर देता है और सांजी उससे बच तो जाता है लेकिन वो बहुत मुश्किल से उससे बच पाता है। तभी हम लोग को किशोर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे खून बहने वाला है। ऐसे नामी बोल रहे थे कि अगर ये बात यहाँ पर आ गई तो हम लोगों को भी फाइट करना पड़ेगा। नामी बोल रहे थे कि अगर हम लोग डायरेक्ट गए तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, हम लोग का प्लान बर्बाद हो सकता है, तो हम लोगों को यासू को लेकर के यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी नामी जो होती है वो शिनोबू और केंजिरो को बोलते हैं कि तुम दोनों यासू को लेकर के यहाँ से कहीं अच्छी जगह पर भाग जाओ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ से ओरोची को लेकर के जाया जा रहा होता है। ओरोची चिल्ला कर बोल रहा है कि तो इन सबको मार दो ना। तभी जोरो उन सबसे फाइट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जितने सामुराई होते हैं वो जोरो को ऊपर अटैक कर देते हैं बुलेट से। तभी वहाँ पर फ्रैंकी कूदता हुआ आता है और जितना बुलेट होता है अपने अंदर ले लेता है। तभी सांजी बोलता है कि सब लोग क्यों फाइट कर रहे हैं, और वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि ये कारपेंटर को इतना बुलेट लगाते से कुछ हुआ क्यों नहीं। हम लोग को दिखाया जाता है कि फ्रैंकी जो होता है वहाँ पर भागता भागता जाता है यासुई को बॉडी को लेकर के भाग रहा होता है। और तभी हम लोग को उसब को दिखाया जाता है जो कि जोर से ऊपर से अटैक कर रहा होता है। जितने भी सामुराई होते हैं वो सब देख लेते हैं उसब को और तभी वो उसब के ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रॉबिन आती है और अपने डेविल कोट की मदद से उन सबके गर्दन को तोड़ देती है। और तभी वहाँ पर जो सामुराई होता है वो देख करके बोलता है ये तो ओरोबी है ना, मैंने इसे पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन ये भाग गई। तभी वो निंजा बोल रहा होता है कि हमारे अपोनेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है तो हम लोगों को बैकअप की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है जो किशोर को बोलता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ तो मैं तुम्हें भी काट दूंगा। तभी किशोर बोलता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता तुम मुझे काट पाओगे। तभी सीन से जाता है कामुरासाकी को दिखाया जाता है जो कि ब्रूको को बोलते हैं क्या वो हम लोगों को बचा पाएगा, क्या वो ओटोको को बचा पाएगा। जिसके बाद ब्रूको बोलता है कि तुम ओटोको की टेंशन मत लो, वो सांजी के पास है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो सब बचा लेगा। के बाद हम लोगों को वहाँ पर जितने भी स्ट्रॉ हैट होते हैं उन सबका एक एक अटैक दिखाया जाता है, सांजी का, जोरो का, उसब का
फ्रैंकी का और नामी का और रॉबिन का। और सीन चलता है हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि वहां से चिल्ला चिल्ला करके चीयर्स कर रहा था और जल्दी से उन लोगों को मार दो। तभी वहां पे जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि इसे तो सीक्रेट रखना था ना, तुमने उन लोगों को क्यों चिल्ला करके बता दिया। लूफी बोलता है मेरे से गलती हो गया, जिसके बाद वो शांत हो जाता है और चिल्लाने लगता है दोबारा से, जरूर जरूर तुम कर सकते हो। तभी वहां पर क्यून जो होता है वो बोलता है क्या ये ग्रीन बाल वाला तुम्हारा दोस्त है? ये तो एक पिलर है ना, आज का वांडर पोस्टर में नाम भी है। लूफी मुंह घुमाता हुआ बोलता है कि मैं इसे नहीं जानता, मैं तो बस इसे ऐसे ही चीयर्स कर रहा हूँ। और लूफी वहां पर दोबारा से उन लोगों को चीयर्स करने लगता है। तभी क्वीन के पास भवनुकी आता है और बोलता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्वीन बोलता है कि अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई जो तुम इतने बड़े इंटरेस्टिंग फाइट को मुझे रोक रहे हो। तभी भवनुकी आकर के बोलता है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल आ रहा है गेट की तरफ से। वे हम लोगों को दिखाया जाता है, उनमें से एक कैप्टन किड होता है जो कि यहाँ से भागने की कोशिश किया होता है, लेकिन भागने के बाद दोबारा पकड़ा गया होता है। तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे इसे जल्दी से डेथ की पेनल्टी दे दो। तभी क्वीन बोलता है तुम तो यहाँ से भाग गए थे, तुम इतने जल्दी दोबारा से कैसे पकड़े गए? जिसका क्वीन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों ने इसे इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया? जिसका बोलते हैं तो बहुत ज्यादा आसान था, इसके हाथ में सीपी स्टोन था और ये भागने की कोशिश कर रहा था। क्वीन उसे चिल्ला करके बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा डम्ब हो। इसके बाद हम लोगों के लड़को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से हंस रहा होता है। तभी किडू से बोलता है कि तुम इतने ज्यादा क्यों हंस रहे हो? मैं तो जहाँ तक तुम्हें जानता तुम कभी हंसते ही नहीं थे। और किड उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं रुक रहा था और जोर जोर से हंसे जा रहा होता है। किड बोलता है तुम तो अपना चेहरा छुपा के रखते ताकि तुम्हारा कोई चेहरा न देख सके और तुम हंसती भी नहीं थी कभी, तुम पूरा बदल गया हो। कार्डन तुम्हें पकड़ने के बाद क्या किया तुम मुझे बताओ। तभी लूफी भी चिल्लाता हुआ बोलता है कि ये भी वही नहीं है जिसे मैं जानता था। तभी ओल्ड मैन बोलता है क्या तुम इसे जानते हो? तभी लूफी बताता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ। जिसके बाद हम लोगों को 2 साल पहले की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी के पास किड होता है जो कि बोलता है कि हम दोनों मिल गए स्ट्रॉ हैट, लेकिन अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लूफी जोर जोर से हंस रहा था, बोलता है कि मैं वन पीस को लूटने वाला हूँ। तभी वहाँ पर किलर आ जाता है जो कि बोलता है कि तुम कुछ नहीं लूटने वाले, मैं और किड सारी चीजें लूट लेंगे। तभी किड बोलता है कि हम लोगों को हंसना पड़ेगा, जोर जोर से हंसो। तभी किलर बिल्कुल भी नहीं हंसता है। जिसके बाद हम लोग को लॉ, किड और लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि हम लोग नए वर्ल्ड में मिलेंगे। इसके बाद हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओल्ड मैन जो था वो बोल रहा था कि मुझे लगता है कि इसे भी स्माइल फ्रूटी खिलाया गया है। तभी किड जो था वहाँ पर रो रहा था और बोल रहा था कि तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया और उच्ची में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि चिल्ला के बोलता है बैलून। और लूफी ने वो बैलून क्यों को बोला हुआ होता है, वो बोलते हैं कि जल्दी से मैच स्टार्ट करो, मुझे तुम्हें मारना है। इसी पॉइंट के साथ 942 एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं 943 की। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि ओतोको को लेकर के वहां से जा रहा होता है। तभी उसको को अटैक कर देता है, उसोको से बचा लेता है। जिसके बाद सांजी होता है उसे थैंक यू बोलता है। तभी हम लोग को उत्सव को दिखाया जाता है जो कि सांजी को बोलते तुम जल्दी से इसे लेकर के यहाँ से जाओ, मैं सारे अटैक को डॉज कर दूंगा। जिसके बाद हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है जो कि फाइट कर रहा होता है क्योसरो से। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सांजी जो होता है वो ओतोको को उसप को दे देता है और उसप लेकर के भाग रहा होता है। तभी ड्रेक उसको अटैक कर रहा होता है लेकिन सांजी से जाके लड़ रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जोरो अपना अटैक यूज कर रहा था टावर क्लाइम रिटर्न। दूसरी तरफ सांजी अपना अटैक यूज कर रहा था डेविड जेम्बल, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं वहां पर। तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो ने अटैक किया हुआ होता है क्यूसरो के ऊपर, लेकिन वो सारा अटैक रोक लेता है और जोरो लगातार अटैक किए जा रहा होता है। तभी क्यूसरो बोलता है कि मुझे लगता है कि लक मेरे फेवर में है, तुम आज मरने वाले हो मेरे हाथों से। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहां पर सभी निंजा आ जाते हैं जो कि ओनिवा बांसु होते हैं। तभी वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब चिल्ला करके बोलते हैं कि यहाँ पे ओनिवा बांसु आ गए हैं और ये सब ओरोची के पर्सनल निंजा होते हैं। वहाँ पर जो निंजा का हेड होता है वो एक पोस्टर निकालता है, बोलता है तुम तो जोरो हो ना, तुम्हारा ये वांटेड पोस्टर है। तभी वो चला कर बोलता है कि हॉकिंग सही था जो उसने बताया कि तुम स्ट्रॉ हैट मेंबर्स हो। तो वो लोग सांजी का पोस्टर, नामी का पोस्टर, उसब का, ब्रूक का, सभी का पोस्टर दिखाते हैं। जिसका हम लोग को दिखाया जाता है वो बोलते हैं जोरो को सरेंडर करने के लिए, लेकिन वो नहीं करता। तभी उनमें से एक लड़की जो थी वो अपने गिटार से बुलेट चलाती है जोरो की तरफ। तभी जोरो बोलता है कि तो बुलेट से अटैक कर रही है, गिटार बजा रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वो सब वहां पर ओतोको को लेकर के भाग रहा होता है, पर वहां पर ब्रूक आ जाता है और तब बोलता है तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, सोल किंग यहाँ पर आ गया है, और चिल्लाता है सोल। ब्रूक के अंदर का सोल वहां पर निकल जाता है। वहां पर जितने भी निंजा होते हैं वो देख कर उसके डर के मारे भागने लगते हैं। तभी नामी और रॉबिन होते बोलते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तभी वहां पर एक जो निंजा होता है नामी और रॉबिन को देख करके बोलता है वहां पर है वो मूवमेंट्स, उन लोगों को जाकर के पकड़ो। जिसके बाद वो जो निंजा होता है वो फूजिन और राजन चिल्ला करके बोलते हैं और जाकर के बोलते हैं कि जाकर उन दोनों वुमेन को पकड़ लो। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है और लूफी वो सब देख करके बिल्कुल शॉक हो रहा होता है। तभी हम लोग को किड को दिखाया जाता है जिसे उन दोनों टॉर्चर कर रहे होते हैं और पानी में डाल डाल के टॉर्चर कर रहे होते हैं। तभी क्वीन बोलता है कि तुम लोगों को और ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा, तुम लोगों ने हमारे जेल का रूल ब्रेक किया है, तुम लोग को और भयंकर सजा मिलने वाला है। जिसका लूफी चिल्लाकर क्वीन से बोलता है कि तुम लोग उसके साथ क्या करने वाले हो। तभी क्वीन बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं तो वही करने वाला हूँ, और तुम होते कौन हो मेरे से ये पूछने वाले, अगली गलती तुमने किया तो तुम्हें भी ऐसा ही सजा मिलेगा। फिर बोलता है कि देरी के लिए माफी चाहता हूँ। अब शुरू होगा यहाँ पर सुमो फाइट दोबारा से।
तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को हॉकिंस को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि मुझे पता था कि वो लोग आने ही वाले हैं। तब हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर लॉ आ जाता है जो कि अपने आइडेंटिटी छुपा करके वहाँ पर आ रहा होता है। तभी हॉकिंस इसे रोक लेता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लॉ हो और तुम अपने रूममेट को वापस लेने आए हो अपने एबिलिटी की मदद से। तभी हॉकिंस लॉ को बोलता है कि तुम अभी तक भी कुछ नहीं समझे, तुम हम लोग का कुछ नहीं भी कर सकते। हॉकिंस जो होता है बोलता है कि मैं तुम्हें एक डेमो दिखाता हूँ, जिसके बाद हॉकिंस जो होता है वो अपने हाथ को काटता है और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो लॉ के क्रूमेट होते हैं उनके हाथ कटने लगते हैं। जिसके बाद हॉकिंस बोलता है अगर तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे तो तुम्हारे क्रूमेट पहले मरेंगे। जिसके बाद वहां पर जो हॉकिंस होता है वो बोलता है अगर तुम अपने 3 क्रूमेट को मारोगे उसके बाद ही तुम मुझे मार सकते हो। और वहीं दूसरी तरफ सांजी और ड्रेक लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी सांजी जो होता है अपने डेविल जेमल नाम का एक अटैक करता है, ड्रेक को अटैक करता है लेकिन ड्रेक से रोक लेता है। तभी ड्रेक जो होता है वो चिल्ला करके बोलता है कि तुम कैसे हो विंस्मोक सांजी। तभी सांजी जो होता है वो गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें कितने बार बोला है कि मुझे विंस्मोक नाम से मत बुलाया करो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो नाम। सांजी और ड्रेक दोबारा से लड़ने लगते हैं। जिसके बाद सांजी बोलता है कि डायनासोर को पका करके खाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा तो मैं तुम्हें जल्दी से मारता हूँ। जिसके बाद हम लोगों को सांची को दिखाया जाता है जो कि यूरी को दूर से देख लेता है और वो कोई नहीं कामारासाकी होती है। तभी सांजी बोलता है कि उस लड़की को मेरी मदद है, मुझे उसे जाकर के बचाना पड़ेगा। सांजी जो होता है वो एक अटैक कर देता है ड्रेक के ऊपर और ड्रेक दूर जाकर के फेंका जाता है और बिल्कुल घायल हो जाता है। और तभी वो दौड़ता दौड़ता जाता है कामारासाकी की तरफ। कामारासाकी के ऊपर कोई अटैक कर रहा था। तभी सांजी बोलता है कि तुम 2 मिनट रुको, मैं तुरंत आकर के तुम्हें बचा रहा हूँ। तभी वहां पर जोरो आ जाता है और कामारासाकी को पकड़ लेता है और कामारासाकी भी चिल्लाते हुए बोलती है जोरो जोरो सान। जोरो कामारासाकी को बचा रहा था, वहां पर जितना निंजा होते हैं उन सबको मार करके गिरा रहा होता है। तभी जोरो बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि अपना फेस हाइड करके रखना। तभी यूरी जो होती है वो बोलती है कि मुझसे गलती हो गई। जिसके बाद दूर से सांजी देख रहा था, बोलता है ये बास्टर्ड जानता है कि बॉन्टी तो मेरे से भी कम है, तुम्हें खूबसूरत लड़की को अपने साथ कैसे लेकर के जा सकता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जहाँ पर सुमो फाइट चलने लगता है दोबारा से। तभी कोई ने बोलता है कि अब एक नया रूल है, जो भी इस लाइन से बाहर जाएगा उसका गला उसी समय कट जाएगा। जिसके बाद कोई ने बोलता है कि अगर तुम हारे स्ट्रॉ हेड तो तुम्हारा ये जो दोस्त है किड और किलर इन दोनों को पानी में डाल करके डुबा करके मार दिया जाएगा। तभी कोई ने बोलता है तुम दोनों एक दूसरे का राइवल हो ना, फिर भी तुम इसे क्यों बचाना चाहते हो। और लूफी उदास हो रहा होता है। जिसके बाद लूफी चिल्लाता हुआ बोलता है कि जल्दी से फाइट को स्टार्ट करो, मैं अब सबको मार दूंगा। जिसके बाद लूफी चिल्लाता हुआ क्वीन को बोलता है कि मैं तुम्हारे ऐश को करने वाला हूँ तो जल्दी से लेकर के आओ। जिसके बाद क्वीन लूफी को बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हो। और हम लोग को दिखाया जाता है कि क्वीन और लूफी के बीच में फाइट स्टार्ट होने वाला होता है। जिसके बाद लूफी बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ तो जल्दी से आकर के मेरे से फाइट करो। जिसके बाद क्वीन को एक जोरदार आवाज वहां से सुनाई देता है। जिसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मर स्नेल से अमल भी खो देते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर बिग मॉम होती है जो कि बोलती है अब मैं फाइनली रेड विंग सूप खा सकती हूँ। इसी पॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर से बताना गाइस।